कमर की पेटियां बांध कर बैठिएगा। ठीक ठाक घंटे 2 घंटे का समय न हो तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये करबद्ध निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें या एज ए सोलो कास्ट, एज ए पॉडकास्ट आप सुनने बैठें, तो आपके पास समय हो ये आप तय करके चलिए। उपाय करते हो, कोई पाठ करते हो तो उसके अंदर घनत्व, उसकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अंदर का भाव उसके अंदर झोंकना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा अपने आप आएगी तो ज्ञान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, चतुरता बढ़ेगी। आपके घर में संकटों का नाश हो जाएगा, क्लेश का नाश हो जाएगा, शत्रुओं का नाश होने लग जाएगा, विद्या बढ़ने लग जाएगी, घर में शांति आने लग जाएगी, घर में सेवा, सद्भाव, स्नेह पनपने लग जाएगा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है वो अपने जीवन में आलसी नहीं हो सकता, वो अपने जीवन में अकर्मण्य नहीं हो सकता, उसका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। घर में हनुमान जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, घर में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पाशुपतास्त्र को तो उन्होंने यूं तोड़ दिया, यूं तोड़ा के चूरा करके फेंक दिया। पाशुपतास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को निगल लिया। अब कुछ बनाए ना बने, शिव जी फिर भी लड़े, लेकिन हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेट कर घुमा दिया। हनुमान जी नर हैं या वानर हैं या वन में रमण करने वाला कोई प्रजाति है कि क्या है? हनुमान जी ने कहा ये भी ठीक है। तो हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा, उसी की पूंछ से उसी को बांध दिया, एक तरफ पटक दिया और वहां पर चले गए। हनुमान जी की पूंछ उसके चारों तरफ फैला कर रखते थे हनुमान जी, और उसकी उस पूंछ की दीवार बनाकर रखते थे। उस पूंछ को कोई पार माई का लाल नहीं कर सकता। साकेत धाम का दक्षिण द्वार पर एक उपवन है, एक बगीचा है, उसमें हनुमान जी का निवास स्थान कहा गया है। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ हनुमान, मुझे नहीं लड़ना। हनुमान जी ने वहीं से हाथ जोड़े, ठीक है महाराज मैं चला। हनुमान जी के तो बाएं हाथ का खेल था, बाली को मसल डालते, क्यों नहीं मारा। लंका जलाई थी और उनकी पूंछ से उन्होंने जला दिया था, तो वो अग्नि हनुमान जी का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। पहला तो ये है कि हनुमान जी महाराज हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, यानी शंकर के पुत्र कैसे हो गए। किसी ने पढ़ा हो, कहीं किसी से सुना हो कि हनुमान जी ने उस पर गदा से प्रहार किया। छोटे थे तब रवि भक्ष लियो, तो एक्चुअली उन्होंने सूर्य का भक्षण नहीं किया था। स्वयं महादेव में जब अखंड ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया जाए और उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति का नाम है हनुमान। तो ज्ञान चाहिए, हनुमान जी से अधिक ज्ञानी कौन। आपको बल चाहिए, हनुमान जी से अधिक बलशाली कौन। आपको चतुरता चाहिए, वाक सिद्धि चाहिए, तो हनुमान जी से अधिक कौन। आपको कला, संगीत, काव्य, वेदाध्ययन, आप साहित्य, क्या ऐसी चीज है जो आपको हनुमान जी से नहीं मिल सकती। विष्णु ने भगवान शिव का तेज मंत्र के रूप में माता अंजना के कान में स्थापित कर दिया। कान में गुरु मंत्र कहाँ देते हैं। प्रकार से भगवान महादेव ने जो है अपनी एक तरह से शक्तिपात किया, ऐसा समझिए। अपनी वीडियो खत्म होते होते मैं आपके दिमाग में ये तय कर दूंगा कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखना हर सनातनी का धर्म है। कि वायु ही उनके शरीर में जा रही थी, तो वायु ही पुत्र रूप में उन्होंने वायु को ही जन्म दिया, यानी हनुमान जी महाराज मारुति इस प्रकार से कहलाए। तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ। आनंद आपको आने वाला है, वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आपके जीवन में आप हनुमान जी से संबंधित ऐसी बातें आपको आज सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी इसमें से कई सारी बातें ऐसी हैं जो इंटरनेट, यूट्यूब पर आपने कहीं नहीं देखी होंगी, किसी ने नहीं बताई होंगी। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, हनुमान जी के बारे में ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जैसा कि हमने वादा किया था। मैं क्या बताऊं, हनुमान जी कैसे, इस वीडियो को कैसे शुरू किया जाए। स्वयं रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज। हालांकि जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मुझे पता है, उतना एक वीडियो में बता पाना असंभव है। अब ये वीडियो कितना लंबा बनेगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि मैं जो भी बोलूँगा उसके ऊपर अनंत सागर हैं हनुमान जी महाराज, अनंत आकाश की तरह विशाल है हनुमान जी का चरित्र। एक वीडियो में एक अल्पमति व्यक्ति के द्वारा बता पाना असंभव है। फिर भी मैं ये प्रयास करूँगा कि आपको हनुमान जी के प्रति आपका ज्ञान की वृद्धि हो और आपकी भक्ति की वृद्धि हो। हनुमान जी कितने महत्वपूर्ण देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे सनातन शास्त्रों के धर्म के अंदर, ये आज आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। कमर की पेटियां बांध कर बैठिएगा। अगर आपके पास समय न हो, ठीक ठाक घंटे 2 घंटे का समय न हो, तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये करबद्ध निवेदन है कि
जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें या एज ए सोलो कास्ट, एज ए पॉडकास्ट आप सुनने बैठें, तो आपके पास समय हो, ये आप तय करके चलिएगा कि आपके पास इतना समय हो। सबसे पहले जन्म के बारे में बात कर ली जाए। भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं आती हैं। भविष्योत्तर पुराण में, स्कंद पुराण के अंदर, गर्ग संहिता के अंदर, पद्म पुराण के अंदर कई सारी कथाएं हैं। जो उनमें से कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे जो मुख्य कथा आती है वो इस प्रकार से है कि केसरी नामक वानर की पत्नी अंजना अनपत्य दुख से दुखी थी, यानी उनको कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने दुखी होकर मतंग ऋषि से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अच्छी संतान प्राप्ति हो। तो मतंग ऋषि ने उन्हें इस प्रकार से बताया कि यहाँ से पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण गिरी तीर्थ है, और उसके उत्तर दिशा में 1 कोश की दूरी पर आकाश गंगा तीर्थ है। उस आकाश गंगा तीर्थ के वहाँ पर आप 12 वर्ष तक तपस्या कीजिए तो आपको एक सुंदर संतान, सुंदर पुत्र की उत्पत्ति आपको होगी। इस प्रकार से उस आकाश गंगा तीर्थ में माता अंजना ने तपस्या करी स्नान कर और 12 वर्ष तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए केवल वायु का भक्षण करते हुए सिर्फ हवा पर वो जिंदा रही, वायु पर जीवित रही और 12 वर्ष तक तपस्या करी। तब जाकर वायुदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनको एक सुंदर और महाबली पुत्र होने का उनको वरदान दे दिया। अब आप समझिए वायु पुत्र का मतलब कैसे हुआ, इसके आगे और भी व्याख्याएं चलेंगी। पहला तो वीडियो की शुरुआत में ही ये आप समझिए कि वायुपुत्र क्यों कहा जाता है, वातात्मज क्यों कहा जाता है भगवान को। कई ऐसी कथाएं भी आती हैं कि वायुदेव ने जो है उनको आलिंगन किया, उनको स्पर्श किया, उनकी चुनरी से तपस्या करती, उनकी चुनरी से तपस्या करी और उनके कर्ण मार्ग से उनके शरीर में प्रवेश किया और इस प्रकार से हनुमान जी का जो है जन्म हुआ। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 12 वर्ष उन्होंने वायु का भक्षण करते हुए, सिर्फ हवा का पान करते हुए उन्होंने, माता अंजना ने तपस्या करी। इसलिए वायुदेव उनसे प्रसन्न हुए और चूंकि वायु ही उनके शरीर में जा रही थी तो वायु ही पुत्र रूप में उन्होंने वायु को ही जन्म दिया, यानी हनुमान जी महाराज मारुति इस प्रकार से कहलाए, वातात्मज इसीलिए कहलाए। इसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण में एक कथा इस प्रकार से आती कि एक बार एक असुर था केसरी नाम का, सुनिएगा पूरी बात सुनिएगा, उसको कोई पुत्र नहीं था। तो उसने भगवान शंकर की अनथक उसने आराधना की, उसने तपस्या करी। भगवान शंकर एक दिन प्रकट होकर भगवान शंकर ने केसरी से बोला कि बताओ वत्स क्या चाहिए। केसरी ने बोला कि प्रभु मुझे कोई पुत्र नहीं है तो मैं आपकी तपस्या करके पुत्र प्राप्त करना चाहता था। शंकर जी ने कहा कि देखो भैया ऐसी ही बात है कि पुत्र सुख तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारी कुंडली में पुत्र सुख नहीं है, फिर भी तुमने तपस्या करी है तो मैं तुम्हें एक पुत्री का वरदान देता हूँ जिसे एक पुत्र होगा जैसा तुम चाहते हो, एक बलशाली और पराक्रमी पुत्र तुम्हें अपनी पुत्री से होगा, यानी तुम्हारा नातिन जो है तुम्हें उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से केसरी को एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने अंजना रखा और अंजना जैसे बड़ी हुई, काफ़ी रूपवती थी। अंजना को एक बार केसरी नाम के एक वानर ने देखा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंजना के पिता का नाम भी केसरी बताया गया है ब्रह्मांड पुराण में और उनके पति का नाम एक केसरी वानर है, ठीक है। तो केसरी वानर को अंजना जो है अत्यंत वहाँ पर पसंद आ गई और इस प्रकार से उन्होंने पिता से उसको मांग लिया कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ और इस प्रकार से उन दोनों का विवाह हो गया। चूंकि अंजना को कोई पुत्र नहीं हुआ तो चूंकि वो एक धर्मिणी स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो अत्यंत क्षोभ में रहती थी चूंकि, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उसके पिता को था कि तुम्हारी पुत्री के एक पुत्र महान पराक्रमी होगा। तो इसके चलते स्वयं धर्म देवता एक बार एक वन्य स्त्री, जैसे आदिवासी महिलाएं होती ना, इस प्रकार की पुलकसी जिसे बोला जाता है, तो पुलकसी का रूप धारण करके स्वयं धर्म देवता उनके नगर से गुजरे और अंजना माता से मिले। अंजना माता से भी उन्होंने बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं भविष्य बताती हूँ। तो अंजना माता ने भी उनको हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, वही सारी बात। तो पुलकसी ने उन्हें वरदान दिया कि देख वेंकटाचल पर्वत पर जाकर तू तपस्या करेगी बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर, तो तुझे एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात मानकर वेंकटाचल पर्वत पर माता अंजना जाती हैं और वहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है वो तपस्या करती हैं। तब जाकर एक आकाशवाणी होती है उनकी प्रसन्नता के निमित्त देवताओं की तरफ से कि हे अंजना, तुमने अत्यंत श्रद्धा से ये तपस्या करी है, इस कारण तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र होगा जो कि अयोध्या नंदन श्री रामचंद्र जी के
सहायता के लिए, रावण को मारने के लिए तुम्हारी कोख से जन्म लेगा, जिसका जन्म ही इसलिए होगा कि जो श्री रामचंद्र जी की सहायता सेवा करने के लिए इस भूमि पर आएगा, और रावण को खत्म करना जिसका उद्देश्य रहेगा, समस्त राक्षसों का निर्मूलन करना जिसका उद्देश्य रहेगा। इस प्रकार एक और कथा आ गई। तो देखो, कल्पवेद से कथाएं हैं तो सारी कथाओं को सत्य मानना चाहिए। कल्पवेद से पुराणों में इस प्रकार से कथाएं आ सकती हैं। मूल रूप से है कि हमें भगवान हनुमान जी महाराज में श्रद्धा रखनी, आस्था रखनी, विश्वास रखनी। वीडियो खत्म होते होते मैं आपके दिमाग में ये तय कर दूंगा कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखना हर सनातनी का धर्म है। इसी प्रकार से एक और कथा आती है हमारे पुराणों के अंदर कि महादेव चूंकि तय कर चुके थे कि वो राम काज के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे अपने अंशावतार के रूप में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? रावण का उपद्रव इतना बढ़ गया और सारे ऋषि मुनि मनुष्य मानव जाति समस्त त्रस्त हो गई, सब परेशान हो गए और दुखों संकट में घिर गए। रावण के विषय पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, पूरा जाकर जरूर 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 देखिएगा। रावण का जो महिमा मंडन करते हैं ना आजकल वोकिज्म और ये लेफ्टिज्म के रूप में, जो रावण का जो चरित्र गुणगान किया करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जरूर जाकर देखिएगा। बहुत पहले बनाया था मैंने, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगा, जरूर देखिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खोलने वाला वीडियो रावण के बारे में। तो रावण ने क्या क्या अत्याचार किए थे कि स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति कोई साधारण अत्याचारी तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कलेश किए होंगे, तब जाके भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो उससे चूंकि रावण को वरदान था कि वो मनुष्य से नहीं मारा जा सकता, किसी जीव जानवर से, रीछों से, बंदर से, भालू से नहीं मारा जा सकता। तो अब वो मारे कौन? देवता उसको मार नहीं सकते, ऋषि मुनि सिद्ध उसको मार नहीं सकते, क्या करें? तो सारे भगवान श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने जो है वहीं पर प्रण किया कि ठीक है, इस रावण का वध करने के लिए मैं अवतार स्वयं लूँगा। और सभी देवताओं ने जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने भी श्री राम जी के इस काज में, श्री हरि के इस काज में अपना अपना योगदान दिया कि हम भी अपने अपने अंशावतारों में आपके साथ हम उपस्थित रहेंगे, मनुष्य रूप में, कोई अन्य प्राणी के रूप में। ठीक है, शिव जी ने भी वहाँ पर मौका साथ लिया कि मैं भी भगवान श्री हरि की भक्ति का ये मौका तो मैं भी नहीं छोड़ सकता। श्री राम रूप में अवतार ले रहे हैं, जो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम में सबसे उत्तम जिनकी नीति है, तो उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी के तो भगवान भक्त हैं महादेव, तो उन्होंने कहा कि हम भी अवतार लेंगे, अंशावतार लेंगे। तो उन्होंने भी ये प्रण किया वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये प्रण हुआ और तभी वहाँ पर भस्मासुर का जो है वो प्रसंग आ जाता है। भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। उस मोहिनी अवतार, भस्मासुर को मारने के बाद उस मोहिनी अवतार को देखकर भगवान शिव का वीर तेज रूप में स्खलित हो जाता है। अब समझिए इस बात को कि देवताओं का तेज जो होता है ना, वीर जो होता है ना, वो तेज रूप में होता है, कोई फिजिकल सीमन नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान महादेव ने जो है अपनी एक तरह से शक्तिपात किया, ऐसा समझिए। तो उस शक्ति को अब कहाँ स्थापित करें? आखिर वो महादेव की शक्ति है, उसको कहाँ स्थापित करें, क्या किया जाए उसका? तब भगवान विष्णु ने सप्तर्षियों को भेजा कि देख कर आओ मृत्यु लोक में ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे ये प्रदान किया जा सके। आखिर शंकर का तेज है भाई। तो नीचे जाकर देखा तो वेंकटाचल पर्वत पर माता अंजना जो है वो तपस्या करती हुई उन्हें दिखाई दे गई। तो उनके चेहरे पर अलग तेज उन्हें दिखाई दिया कि यही एक प्राणी है जो इस तेज को जो है संभाल सकता है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को वापस बुलाया, भगवान विष्णु वहाँ पर आए। उन्होंने माता अंजना को जगाया, उनको कहा कि बताओ माता तुम ये तपस्या क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि मुझे एक पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए, मुझे इस प्रकार से जो है पुलकसी ने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो ऐसा है कि तुम जाप तो कर रही हो, लेकिन बिना किसी गुरु दीक्षा के कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो मैं स्वयं तुम्हें गुरु मंत्र प्रदान करता हूँ, एक तेज प्रदान करता हूँ। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने भगवान शिव का तेज मंत्र के रूप में माता अंजना के कान में स्थापित कर दिया। कान में गुरु मंत्र कहाँ देते हैं? कान में। तो भगवान विष्णु ने गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव का तेज ही उनके कान में स्थापित कर दिया और बोला कि अब जाप करो, ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तब माता अंजना ने उस मंत्र रूपी तेज का जाप करना शुरू किया और उनके गर्भ में स्वयं शिव अपने अंश रूप में, अपने अंशावतार के रूप में उन्होंने जन्म स्थान लिया और बाद में वो हनुमान जी महाराज के रूप में जिनका जन्म हुआ। ये कहानी आपको पता थी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई फिजिकल वीर्य स्खलन नहीं हुआ था भगवान महादेव का, वो उनका तेज होते हैं, उनकी दिव्यताएं होती हैं, उनका तो वो मंत्र रूप में उन्होंने गुरु रूप में स्थापित कर दिया। सुनो कितनी कमाल की चीज़ है। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक कहानी ये है। अब आ जाते हैं हनुमान जी के नाम के ऊपर। वैसे तो मैं एक बड़े कमाल की बात आपको बताता हूँ कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो इनका वास्तविक नाम क्या रखा माता अंजना ने, ये बड़ा सोचने का विषय है। ऐसा मैंने अब तक किसी भी कथा में नहीं पढ़ा कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो उनकी माता ने
उनका नाम हनुमान रखा या उनके पिता ने उनका नाम हनुमान रखा। मारुति लोग कई बार कहते हैं, ये बहुत ऐसा नहीं। मारुति चूंकि मरुत पुत्र थे, वातात्मज थे, मारुति के पुत्र थे, मरुत के पुत्र थे, वायु के पुत्र थे, इसलिए उन मारुति कहा गया। हनुमान इसलिए कहा जाता है कि उनकी भी कथा आती है ना कि सूर्य को निगलने गए और इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया इंद्र ने, और ठुड्डी पर चोट का निशान है या ठुड्डी टूट गई, चिबुक टूट गई, तो इस प्रकार से उनका नाम हनुमान पड़ गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि उनका नाम, वास्तविक नाम क्या था, ये अभी तक कहीं पर उल्लेख में नहीं आया है। हनुमान शब्द को मैं मानता हूं कि उनका नाम हनुमान ही रखा गया। उसका मैं यहाँ कारण दे देता हूँ। जितने नाम आप हनुमान जी के सुनते हैं वो उनकी किसी न किसी विशेषता को बताते हैं, न उनके किसी, देखो नाम तो रमेश सुरेश कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के जितने भी नाम, हनुमान, वातात्मज, मारुति, पवन नंदन, रुद्रात्मक, जितना नाम, जितने भी आप नाम जानते हैं वो उनके किसी न किसी विशेषता को लेकर, किसी विशेषता को परिलक्षित करते हैं। उनका कोई नाम पर्टिकुलर उनकी माता ने रखा हो ऐसा पढ़ने में नहीं आया। लेकिन अब हनुमान शब्द ही क्यों है, इसके बारे में मैं, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में कुछ बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि हनुमान जी वानर थे और उनका नाम हनुमान ही था। बंदरों में, वानरों में आप देखते होंगे कि मैं बार बार बंदर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे ऑफेंड मत होइएगा। और क्या बोलूँ मैं, वानर बोलूँगा तो आप उसका अर्थ लगाएंगे कोई वनचर या वन में रहने वाला नर। ये तो बहुत बेकार सी व्याख्या है। वन में रहने वाला नर तो वननर होगा, वानर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं बताना है, उल्टे सीधी बातें नहीं करना। हनुमान जी बंदर ही थे, वानर ही हैं, ठीक है, कपि ही हैं, कपि शब्द यूज़ होता है बार बार। तो हनुमान क्या, हनुमान, हनु का अर्थ होता है चिबुक, ठुड्डी। मान मतलब उसको धारण करने वाला। वानरों में आपने देखा होगा कि चिबुक का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है पूरा ये मोटा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उभरा हुआ उभरी हुई चिबुक उनकी होती है, हर वानर की उभरी हुई चिबुक होती है, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया संभवतः, ठीक है। दूसरा वो ठुड्डी टूट गई और उस वजह से हनुमान रखा गया, वो भी ठीक है। हनु प्लस मतु प्रत्यय लगता है, ठीक है। तीसरा एक चीज और बताता हूं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हनु शब्द का अर्थ है गति, मान का अर्थ है उसको धारण करने वाला, यानी गति को धारण करने वाला वो है हनुमान। वायुपुत्र है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मनोज के समान गति वाला, वायु के समान गति वाला, जो गति को धारण करता है वो है हनुमान। हनु का अर्थ है गति भी कहा जाता है, ठीक है। तो असल इनका नाम जो है वो हनुमान ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है। अब हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में तो क्या ही कहा जाए। मेरा छोटा सा मुंह, मेरी अल्पमति, मेरे अंदर इतनी अकल नहीं, मैं क्या बात करूं हनुमान जी के बारे में, क्या गुण विशेषताएं उनकी बताऊं। यहाँ पर चूंकि सनातन धर्म का ढोल पीटने के लिए बैठा हूं तो आपको सुनना चाहिए, और मैं इस अल्पमति के अनुसार मैं बता देता हूं कि हनुमान जी जैसा कलाकार, अतुलित बलशाली, अतुलित बुद्धिशाली, अतुलित चातुर्यपूर्ण, ज्ञानीनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, वेदों में निष्णात, कलाओं में निष्णात, संगीत में निष्णात, विनम्रता का आधार, सेवा का आधार, बल में तो जिनका कोई पार नहीं, 8 सिद्धियां 9 निधियां जिनके चरणों में गिरी हुई रहती हैं, ब्रह्मचर्य का साकार अवतार, जिनके अंदर अहंकार नाम का कोई लेश मात्र भी उनके अंदर कोई चीज नहीं। क्या गुण बताए जाएं हनुमान जी के रूप में, तो आप ये समझिए कि सर्वगुण संपन्न एक ही देवता है हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो है हनुमान जी महाराज। आपको ज्ञान चाहिए, हनुमान जी से अधिक ज्ञानी कौन। आपको बल चाहिए, हनुमान जी से अधिक बलशाली कौन। आपको चतुरता चाहिए, वाक सिद्धि चाहिए, तो हनुमान जी से अधिक कौन। आपको कला, संगीत, काव्य, वेदाध्ययन, आप साहित्य, क्या ऐसी चीज है जो आपको हनुमान जी से नहीं मिल सकती। अब आप कई लोग बोलेंगे जी हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो हमको क्या पत्नी चाहिए तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पत्नी भी हनुमान जी ही दे सकते हैं। क्यों, श्री रामचंद्र जी को सीता जी से नहीं मिलवाया था हनुमान जी ने, वहाँ पर बैठ जाते, ब्रह्मचारी हूँ जी मैं नहीं करता ये सब काम। वो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्री मात्र में माता का भाव वो देखते हैं। ऐसे देवता कौन है भाई। हनुमान जी का यहाँ पर विशेषता और उनके गुण और उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि चूंकि वो है तो भगवान रुद्र के अवतार, स्वयं महादेव के अवतार, महादेव अपनी शक्ति सहित हैं। तो शक्ति सहित होने के कारण श्री रामचंद्र जी का काम में उनको विघ्न आते,
क्योंकि जहाँ भी जाए शक्ति उनकी हमेशा साथ रहती है। तो अपनी शक्ति को छोड़कर वो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास एक वानर के रूप में, अंशावतार रूप में धारण करके रहे। वानर के रूप में इसलिए रहे कि अपने स्वामी की सेवा करते समय उनके अंदर कोई अहंकार का भाव न आए, इसलिए उन्होंने वानर का रूप धारण किया। तो वानर ही हैं। अगर वो मनुष्य रूप में आते वहाँ पर तो कहीं ना कहीं अहंकार आने का एक संभावना रहती कि ये भी मनुष्य ही, मैं भी मनुष्य। लेकिन चूंकि वो बंदर बनकर आए, वानर बनकर आए कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी नर हैं और मैं इनका भक्त हूँ। ठीक। अब चूंकि शिव जी के अवतार हैं तो समझो कि देखो यार, महादेव से बड़ा तो कोई है नहीं। ठीक है, मैं चाहे कितने वीडियो कुछ बना लूँ, सब कर लूँ, तो महादेव से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। मैं शैव हूँ तो मैं तो इन्हीं का गाता हूँ। अब आप समझना, महादेव स्वयं जब प्रकट हो जाए अवतार लेकर तो सर्वशक्तिशाली, ठीक है, उसमें भी अगर उनमें ब्रह्मचर्य की शक्ति जोड़ दी जाए, तब आप सोचो कि हनुमान जी कौन हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति की तीव्रता का अनुभव आप, हम देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि इनकी शक्ति का जो है बखान अपने मुख से नहीं कर सकते। सरस्वती इनका मुख से बखान नहीं कर सकती। हम और आप क्या चीज़ें। तो स्वयं महादेव में जब ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया जाए और उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति का नाम है हनुमान। अब ब्रह्मचर्य की शक्ति और ब्रह्मचर्य के लाभ तो बताने की आवश्यकता है नहीं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं मेरे नाम से, पंडित अखिलेश चौधरी अमोघ शक्ति ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से लिखेंगे तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा आपके सामने। ब्रह्मचर्य पे भी मैंने एक तगड़ा वीडियो बना रखा है, उसकी शक्तियाँ बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, सब जानते हैं। अब वो शक्ति अगर महादेव के अंश रूप में आ जाए, महादेव के साथ अगर वो शक्ति भी जुड़ जाए तो सोचो क्या हो सकता है। अब देखिए, कथाओं के रूप में तो अंजना माता का भी पूर्व जन्म जो है अप्सरा के रूप में था, और वो सारे कथाएं मैं यहाँ पर नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तो आप इंटरनेट पे वैसे भी पढ़ लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उस विषय को मैं फिलहाल मैं एक तरफ रख रहा हूँ। फिर भी कई लोग कमेंट करते हैं कि इनको ज्ञान ही नहीं तो कहाँ बताएंगे, तो मैं कहीं पूछेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है, मुझे पता है। तो उन कथाओं को फिलहाल छोड़ देते हैं। जन्म हो गया, इनका नाम का उत्पत्ति हो गई, इनके गुण विशेषताओं की बात हमने कर ली। अब रूप रंग की बात कर ले हैं तो स्कंद पुराण, नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार से कहा जाता है कि सूर्येण च प्रभादत्ता ज्वलत कांचन वर्णनाय। इस प्रकार से ये उनका बताया गया कि सोने को जब तपाया जाता है और उस प्रकार से जब उसमें चमक बढ़ती है, तपे हुए सोने में, तपता हुआ सोना हल्का सा केसरिया रंग का हो जाता है, उस रंग के है हनुमान जी महाराज। सूर्य की प्रभा का जैसा उनका रंग है, उगते हुए उदित सूर्य के समान जो प्रभाव होती है। उदित सूर्य का रंग कैसा होता है? हल्का सा सिंदूरी रंग, नारंगी रंग का, उस प्रकार से है हनुमान जी का रंग। लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर, वही वापस लाल, हल्का सा यानी चमकता हुआ लाल और पीला मिक्स नारंगी रंग, इस प्रकार से हनुमान जी का रंग है। अब आ जाते हैं कि हनुमान जी का अंग प्रत्यंग किस प्रकार से था, उनका श्रृंगार क्या क्या था। तो जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनका रंग तो मैंने आपको बता दिया। उनके सर पर रत्न जड़ित मुकुट अवस्थित था जन्म के समय ही। कानों में स्वर्ण के कुंडल थे जिनमें विद्युत के समान, जिनमें बिजली के समान चमक थी। कौपीन वस्त्र धारण किए थे, लंगोट वस्त्र का धारण किए थे, वज्र धारण किए हुए थे। इस बात पे ध्यान रखेगा, मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। मूंज की करधनी कमर में बांधे हुए थे। उनके पूंछ का अग्रभाग लाल रंग का है। शहद के समान पीली उनकी आंखें थी और कई स्थानों पर पीताम्बरधारी भी उन्हें कहा जाता है। भगवान हनुमान जी महाराज के दो रूप प्रसिद्ध हैं, वीर हनुमान, दास हनुमान। वीर हनुमान का मुख्य रूप से तंत्र शास्त्र में बड़ा उल्लेख है। पंचमुखी हनुमान, एकादशमुखी हनुमान, एक मुखी हनुमान भी वीर हनुमान का एक अलग रोल है। दास वीर हनुमान जो शत्रुओं को मारने वाले हैं, जो शत्रु हंता है, वो वीर हनुमान। जो दास हनुमान वो हैं जो श्री राम जी की भक्ति में निरत हैं, जो भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, वो है दास हनुमान। ठीक है, गृहस्थों को दास हनुमान की उपासना जरूर करनी चाहिए। वीर हनुमान की उपासना भी गृहस्थ कर सकते हैं मौके मौके पर व्यवस्थित रूप से। अगर साधना करनी हो तो वीर हनुमान, आपके शत्रुओं का निवारण करने के लिए वीर हनुमान से अच्छी कोई उपासना नहीं। आगे हम बात करेंगे सारी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भगवान के रूप रंग का वर्णन आता है। मुख्य रूप से मोटा मोटी वही है। अब मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, देखो उनके जन्म से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ आपको। कि आप सब जानते हैं कि रावण भी महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। अब चूंकि सारे, जब भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने, जो कि भगवान शिव के उपास्य हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि रावण को मारना, इसका वध करना है। अब रावण चूंकि महादेव का भक्त है, लेकिन महादेव विष्णु के भक्त हैं, विष्णु ने तय कर लिया कि रावण का वध करना है। महादेव भी जानते हैं कि ये रावण जो है बुरा है।
उसको समाप्त करने के लिए स्वयं को अवतार लेना पड़ेगा। अब आपको मैं एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ। रावण के 10 सिर हम जानते हैं ना, तो भगवान के कितने अवतार हैं, अंशावतार हैं महादेव के? 10। भगवान महादेव के 10 अवतारों को रावण ने अपना एक एक सर अर्पित कर दिया, काट काट कर भस्म अग्नि के अंदर उसमें आहुति लगा दी। तो जब तक 10 अवतार हैं महादेव के, वो 10 अवतार तो कोई लीगल एक्शन ले ही नहीं पा रहे थे रावण के विरुद्ध। 10 अवतार, 10 सर अर्पित कर दिए, 10 अवतार कंप्लीट हो गए। अब महादेव क्या करें? जाना भी है तो फिर महादेव ने 11वां अंशावतार हनुमान जी के रूप में लिया कि इसको एक्शन लेने के लिए अब मुझे 11वां अंशावतार लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 अवतार तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकते थे, 10 सर चढ़ाए हुए थे। आप समझना। और चूंकि विष्णु जी की ये प्रतिज्ञा थी कि इसके लिए मैं जो है मैं जन्म लूंगा, तो ये 10 उसके 10 सरों के पीछे और 11वें अंशावतार के पीछे ये लॉजिक है, ये कहानी है। अब आ जाते हैं बचपन की उनकी एक कथा के ऊपर। देखो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मुझे याद आता जा रहा है और मैं बोलता जा रहा हूँ लगातार, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी मजा आना चाहिए। हम ये बचपन में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब है ना, तो छोटे थे तब रवि भक्ष लियो। तो एक्चुअली उन्होंने सूर्य का भक्षण नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी, अंजना माता कहीं बाहर गई थी और हनुमान जी अपने घर पे अकेले थे और अचानक उन्हें भूख लगी, पालने में लेटे हुए थे और सामने उन्हें सूर्य दिखाई दिए। तो उन्हें लगा कि कोई फल है, उस फल को खाने के लिए वो उस सूर्य की तरफ तेजी से लपके और जैसे उसके पास में जाने लगे तो चारों तरफ ये पता लगने लगा कि कोई है जो इस सूर्य को खा जाएगा, ये छोटा सा बच्चा इस सूर्य को खा जाएगा। तो तभी उसी दिन जो है राहु का दिन था, उसको ग्रसने का, सूर्य देव को राहु को ग्रसना था। राहु को पता लगा कि कोई बालक दौड़ा हुआ आ रहा है, बहुत बलशाली बालक दिखता है, कोई तेजस्वी बालक दिखता है। तो उनको लगा कि कोई देवता ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो वो देवताओं के राजा इंद्र के पास गया। इंद्र से बोला राहु ने कि देखो आपने मेरा भक्षण जो है आपने किसी और को दे दिया, मेरा भोग है सूर्य, तो आपने किसी और को दे दिया, इस प्रकार का अन्याय आप कैसे कर सकते हैं? तो इंद्र ने देखा कि कोई दौड़ा आ रहा है, दूर से देखा है कोई सूर्य को, ये तो खा लेगा। तो उन्होंने वहीं पर से अपना वज्र फेंका और इस प्रकार से हनुमान जी की ठुड्डी पे लगा और हनुमान जी नीचे धरती पर वापस आ गिरे और बेहोश हो गए। अब जैसे ही वो बेहोश हुए और उनको तो वायुदेव को क्रोध आ गया, उन्होंने जो है अपना प्रवाह रोक दिया। तो तभी वहाँ पर सारे देव, ब्रह्मा सहित सारे देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए कि कोई विलक्षण बालक है, इस प्रकार से कुछ गड़बड़ हो तो गई, अभी क्या करें। तो सारे, अब देखो ये कहानी सबको पता है, अब सुनो जो आपको नहीं पता। तो सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद देना शुरू किया। सबसे पहले सूर्य देव ने ही अपने तेज का शतांश उसको प्रदान किया कि अपने तेज का, सूर्य देव का जो तेज है उसका 100वां हिस्सा उस बालक को प्रदान किया कि मैं इस बालक को अपने तेज का 100वां हिस्सा प्रदान करता हूं। वरुण देव ने यह वरदान दिया कि पाश और जल से तुम्हारी हमेशा सुरक्षा रहेगी, पाश और जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यमराज ने वरदान दिया कि किसी प्रकार का रोग इस बालक को नहीं होगा और मेरे यमदंड से ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। कुबेर देव ने उनको ये वरदान दिया कि ये युद्ध में ये जो बालक कभी पराजित नहीं होगा। सुरक्षार्थ उसको एक गदा प्रदान की, वो युद्ध में इसको कभी विषाद नहीं होगा और ये कभी किसी से हारेगा नहीं। अजेय होने का वरदान कुबेर ने दिया। सुरक्षार्थ उनको गदा प्रदान की, गदा का नाम नहीं आया कहीं भी, उनको एक गदा प्रदान करी। उस गदा का नाम कहीं नहीं है किसी साहित्य के अंदर, एक है पंचमुखी हनुमान कवच के अंदर, वो मैं बात करूंगा। हम कहते हैं ना हनुमान जी के पास गदा है, गदा का कहीं उल्लेख ही नहीं है कि उस गदा का नाम क्या है। तुलसीदास जी ने तो कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। गदा का नाम तो तुलसीदास जी ने तो गदा का नाम भी नहीं लिया कि उनके हाथ में गदा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, यानी उनके एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में ध्वजा है। बताओ, अब या तो दो स्थितियां, या तो उनकी गदा का नाम ही वज्र था, या वो गदा धारण ही नहीं करते थे, उनको वज्र हाथ में, उनके वज्र था उनके हाथ में, या फिर चूंकि ये वाल्मीकि रामायण बताती है कि कुबेर ने उनको गदा प्रदान करी, सुरक्षार्थ गदा प्रदान की। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपने कभी सुना कि हनुमान जी ने अपनी गदा का प्रहार किसी के ऊपर किया हो? याद करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि कहीं किसी ने पढ़ा हो, कहीं किसी से सुना हो कि हनुमान जी ने उस पर गदा से प्रहार किया। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हनुमान जी ने कभी किसी पर अपनी गदा से वार नहीं किया। रामायण सीरियल में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रामायण सीरियल को भूल जाओ, ठीक है। किसी साहित्य के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना गदा चलाया हो किसी पर। हनुमान जी ने जिसको भी मारा, मुष्टि का प्रहार किया, पर्वत उखाड़ कर फेंके, वृक्ष उखाड़ कर फेंके, उनके अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे आगे, लेकिन गदा से प्रहार कभी नहीं किया। गदा उन्हें सुरक्षार्थ मिली थी। गदा इस प्रकार का आयुध है भी नहीं कि जिससे मारा जाए, उससे कितनी चोट लगेगी गदा से।
गदा जो है सुरक्षा का साधन है एक प्रकार का। सामने से कोई वार करता है तो गदा उसको रोकने का काम करता है। और हनुमान जी की शक्ति ही इतनी है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि हनुमान जी की गदा का वार तो सहन करने की क्षमता इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है जो हनुमान जी की गदा का वार सहन कर ले। इसने उन्होंने मारा ही नहीं, उनको पता है कि इस पे गदा का प्रहार क्या करना। जैसे हाथी और चींटी का कोई मुकाबला नहीं है, इस प्रकार से हनुमान जी की गदा है हाथी और चींटी बाकी दुनिया। फिर स्वयं महादेव ने आशीर्वाद दिया बालक को कि ये मेरे आयुधों से सुरक्षित रहेगा, यानी मेरे आयुध भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे अस्त्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न ब्रह्मास्त्र न पाशुपतास्त्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह वहीं विश्वकर्मा ने, जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं विश्वकर्मा, उन्होंने भी यही आशीर्वाद दे दिया कि मेरे बनाए हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। और अंत में ब्रह्मा जी ने उनको बचे खुचे सारे आशीर्वाद दे दिए कि दीर्घायु होगा, अनंत काल तक इसकी उम्र रहेगी, ब्रह्मदंडों से सुरक्षित रहेगा, पूर्ण महात्मा रूप में होगा, कभी युद्ध में इसकी पराजय नहीं होगी, हमेशा विजयी रहेगा, अत्यंत यशस्वी होगा और जीवन में अत्यंत रोमांचकारी अद्भुत कार्य ये बालक करेगा। सारे आशीर्वाद जितने थे सब कुछ मिल गया वहां पर। वाल्मीकि रामायण के 7वें कांड के 36वें अध्याय के 47वें श्लोक में अगस्त्य मुनि श्री राम को कहते हैं कि यही हनुमान सभी वेदों के ज्ञाता, वेदों में ज्ञान के बराबर ये स्वयं बृहस्पति की बराबरी करते हैं और अगले कल्प में यही हनुमान स्वयं ब्रह्मा होंगे। इतना बड़ा वरदान दे दिया कि देखो, वरदान माने स्वयं, इसमें कोई मन में संदेह रखना ही नहीं कि हनुमान जी कोई सामान्य देवता है। चूंकि वो श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं तो वो सामान्य हो गए। अरे स्वयं महारुद्र हैं, महादेव हैं स्वयं। ये बात आप मानकर चलो, जो इस चराचर जगत से बहुत ऊपर की बात है, जो हम और आप जिनको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हनुमान जी महाराज हैं। अब इनके चारों नामों की व्याख्या कर लेते हैं। वायुपुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत और शंकर सुवन, चारों नामों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पवन पुत्र का अर्थ है पवन का पुत्र, जो जिसकी कथाएं अभी आपने सुन ली। एक अर्थ और ये है कि हमारे शरीर में देखो, हमारे प्राण को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सांस। सांस को चलाने के लिए, प्राण को चलाने के लिए वायु, संसार को चलाने के लिए वायु। हनुमान जी महाराज हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। हनुमान जी की आराधना करने वाले में कभी प्राण शक्ति की कमी, कभी आत्मविश्वास की कमी जिसके अंदर हो ही नहीं सकती, आलस्य उसके अंदर आ ही नहीं सकता जो हनुमान जी की पूजा करता है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है और आपने भी कहीं ना कहीं ये अनुभव किया ही होगा। वातात्मज होने के कारण हनुमान जी में भी वही गुण परिलक्षित होते हैं जो प्राण शक्ति देता है, जो वायु के समान ही तीव्र और सर्वगामी है, कहीं भी जा सकता है। अगर आपने अपनी सांस को सिद्ध कर लिया तो आप ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी यही कहती है। अभी पिछला वीडियो मैंने अजपा जप के ऊपर बनाया था, वो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखिएगा। सांस पर किया गया, ठीक से किया गया कार्य आपको ईश्वर बना सकता है। उसी प्रकार से सांस आना, सांस जाना, मुख्य इकाई कौन सी है? वायु। यानी अगर आपने हनुमान जी की सिद्धियां, हनुमान जी की आराधना, तपस्या आपने ठीक तरीके से कर ली तो आपकी कुंडलिनी जागरण में ये सबसे उच्च स्तर का जो है ये देवता ये साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं वायु रूप हनुमान जी महाराज हैं, पवन पुत्र हैं, पवन के दिए हुए हैं तो पवन पुत्र हैं। इसी प्रकार से केसरी नंदन, चूंकि केसरी के क्षत्रज पुत्र इनको माना जाता है। भाई अंजना के पति तो केसरी ही है ना, तो उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनके पिता केसरी हैं, तो केसरी नंदन, सिंपल सी भाषा। फिर आ जाते हैं अंजनी सुत, अंजना के पुत्र हैं माता अंजना के, तो अंजना सुत। शंकर सुवन का अर्थ क्या होता है? शंकर सुवन यानी शंकर के पुत्र। शंकर के पुत्र कैसे हो गए? देखिए, अवतार जो है, अवतार भी पुत्र रूप में ही माना जाता है। जैसे आपका बच्चा या मेरा बेटा, चूंकि मेरा अंशावतार ही तो है, मेरा अंश से ही तो उसका अवतरण हुआ है, तभी तो मेरा अंशावतार है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव के अंशावतार होने से उनको शंकर सुवन कहा जाता है, यानी शंकर का पुत्र। आपका बेटा एक्चुअली आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली इकाई तो है, आपका अवतार ही तो है। इसी प्रकार से उनको, इस वजह से उनको शंकर सुवन कहा जाता है। हनुमान जी के अंदर पंच तत्वों का श्रेष्ठ सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी ले रहे तो पृथ्वी के समान अपार धैर्य उनके अंदर है, अपार स्थिरता उनके अंदर है, अपार भार उठाने की क्षमता और अपार भारी हो जाने की क्षमता, यह भी हनुमान जी के अंदर है। तो ये पृथ्वी तत्व कंप्लीट हुआ। जल तत्व किस प्रकार से है उनके अंदर? कहीं भी एडजस्ट हो जाने की क्षमता उनके अंदर। इतने विनम्र हैं, इतने 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 हमेशा तिरोभाव में रहते हैं कि
कहीं भी किसी के भी साथ वो शामिल हो जाते हैं, कहीं भी। जल का यही तो प्रधान गुण है कि कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। इसी वजह से समुद्र उन्होंने आराम से लांघ लिया, जल से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जल तत्व चूंकि उनके अंदर कंप्लीट है, 100% पांचों तत्व हैं उनके पास। फिर अग्नि तत्व उनके अंदर पूर्ण है, क्योंकि अग्नि देवता ने भी उनको वरदान दिया था, तो अग्नि तत्व उनके अंदर है। इसी प्रकार से सूर्य के, भगवान सूर्य के शिष्य हैं, सूर्य के तेज का शतांश उनके अंदर है। ठीक है, लंका इसीलिए जलाई थी, वो जले नहीं थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। लंका जलाई थी और उनकी पूंछ से उन्होंने जला दिया था, तो वो अग्नि हनुमान जी का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। पहला तो ये है कि स्वयं हनुमान जी अग्नि रूप ही थे, अग्नि का उनको वरदान प्राप्त था। सूर्य के शिष्य थे, तो सूर्य की शिष्यता में सूर्य को खाने जो चला गया व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को अग्नि क्या बिगाड़ लेगी। दूसरा एक छोटी सी कथा और सुनाता हूं आपको, कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तो तभी सीता माता ने वहां पर अग्निदेव को प्रार्थना करी कि हे अग्निदेव, यदि मेरी अपने पतिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी में संपूर्ण आस्था है और मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं एक सती स्त्री हूं, तो मेरा तप का आप मान रखिए और आप मेरे प्रिय बालक हनुमान को कुछ मत होने दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो तब ये बात सुनकर अग्निदेव को भय लगने लगा कि इनकी इतनी बड़ी शपथ है, तो मैं अब बताओ इनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तो अग्निदेव वहीं पर शीतल हो गए। दूसरी एक चीज़ और सुनिए, अग्नि का सबसे बड़ा मित्र कौन है? पंचतत्व में अग्नि के सबसे बड़े मित्र कौन होते हैं? वायु। वायु जितनी तीव्र होती है, अग्नि उतनी ही ज़्यादा भड़कती है। तो वायु और अग्नि की मित्रता एक सामान्य मित्रता कही जाती है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। वायु कौन है? हनुमान जी के पिता। अब बताइए कि मेरे सबसे अच्छे मित्र के बेटे को मैं परेशान कर सकता हूँ क्या? अग्निदेव अपने परम मित्र वायु के पुत्र हनुमान को कैसे जला सकते हैं? ये भी एक कारण हो गया। सनातन धर्म के अंदर जो 4 आश्रमों का वर्णन किया गया, वो 4 आश्रम भी इनके अंदर पूर्ण रूप से समाहित हैं। ब्राह्मण का तपोबल, ब्राह्मण का तेज, ब्राह्मण की भक्ति, ब्राह्मण का स्वाध्याय, ब्राह्मण का ज्ञान हनुमान जी के अंदर है। क्षत्रिय का बल, क्षत्रिय का साहस, क्षत्रिय का पराक्रम, क्षत्रिय का तेज इनके अंदर है। वैश्य की चतुराई, वैश्य की नीतियां, वैश्य की वाक चातुर्य हनुमान जी के अंदर है। इसी प्रकार से शूद्र की सेवा, शूद्र का कर्मठता, कर्म प्रियता, ये हनुमान जी के अंदर है। फिर इसमें एक कथा और आती है कि सूर्यदेव से जब हनुमान जी ने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली, सूर्यदेव को ही उन्होंने अपना गुरु क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान जी स्वयं एक जगह टिक नहीं सकते, वायुपुत्र हैं, तो लगातार चलते रहना, चरई वेती उनका गुण है। अब ऐसे कौन है जो निरंतर चल रहे हैं? वो भगवान सूर्यदेव हैं। तो सूर्य के रथ के साथ साथ उन्होंने अपना निरंतर क्रम जारी रखा और भगवान सूर्यदेव से सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। ठीक है, अंत में जब शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गई, तो भगवान हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि बताइए महाराज, गुरु दक्षिणा में मैं क्या ऑफर करूं आपको? तो सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कालांतर में मेरे ही अंश से उत्पन्न सुग्रीव धरती पर श्री रामचंद्र जी के लिए सेवा करेंगे, तो वहाँ पर तुम सुग्रीव का ध्यान रखना। वो मेरा अंशावतार है, वो मेरा पुत्र समान है, तो तुम सुग्रीव का ख्याल रखना। तो इसलिए सुग्रीव को हमेशा अपने से बड़ा मानते हुए हनुमान जी ने सुग्रीव का भी सेवा करी, सुग्रीव के राज्य में भी अपना कतिपय योगदान दिया। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि तो बाली को क्यों नहीं मारा उन्होंने? जब सुग्रीव और बाली का इतना युद्ध था और ऋषिमुख पर्वत पर वो रहते थे और बाली के डर से कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो हनुमान जी के तो बाएं हाथ का खेल था, बाली को मसल डालते, क्यों नहीं मारा? हनुमान जी को ये श्राप बचपन में ही दे दिया गया था कि तुम अपनी विद्याओं समय भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई अपनी विद्याएं याद दिलाएगा, जब तुम्हें अपनी शक्तियां को याद दिलाएगा, तब तुम इसका उपयोग कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हें ये याद नहीं रहेंगी, क्योंकि याद आ जाए तो सूर्य को खाने चला गया था भाई, ये तो छोटा सा बालक, और इसको आजीवन अगर इस प्रकार से अपनी शक्तियां याद रह जाएं और उसके बाद सारे देवी देवताओं ने इतने आशीर्वाद दे दिए हों, तो क्या क्या ही नहीं उत्पाद कर दे। हो तो जमीन पे पांव रखे और अपनी शक्ति, जिसको याद रहे कि मेरी इतनी शक्ति है, और अपनी शक्ति याद रखे और जमीन पर चलेगा भी सही, तो जमीन तो फट जाएगी। ऐसा व्यक्ति तो जमीन पे टिक ही नहीं सकता, जिसको अपनी इतनी महान शक्तियां जिसके पास और वो शक्तियां उसको याद रह जाए। तो इसलिए हनुमान जी ने बाली से युद्ध नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपनी शक्तियां पूरी याद नहीं थी, तो सुग्रीव जी के पास ही रहते थे, उनकी सेवा करते थे। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि हनुमान जी इतने विनम्र हैं। देखो मैं कितने गुण गाऊं, हनुमान जी
के बल के बारे में तो आप कल्पना ही करना छोड़ दो कि कितने बलशाली हैं। उनसे ज़्यादा बलशाली देवता हिंदू शास्त्र के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर कोई दूसरा अन्य है ही नहीं। कोई भी उठा कर देख लो, हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली देवता कोई नहीं। आपको पता है बाली को ये वरदान था कि जो भी उससे लड़ने आता था आदि शक्ति जो है सामने वाले की बाली में आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में तो बाली का जीतना निश्चित ही था। कोई उसको, दुनिया की कोई शक्ति उसको हरा ही नहीं सकती। स्वयं महादेव उससे भी कैसे लड़े, क्योंकि महादेव की आदि शक्ति तो उसकी, बाली तो खुद इतना शक्तिशाली, फिर महादेव की आदि और आ गई तो वो तो 1.5 गुना हो गया। अब आदि शक्ति के साथ महादेव भी उसके साथ, कोई भी कैसे उसके साथ युद्ध करे। तो बाली ने भी ये कथाएं सुन रखी थी कि हनुमान बहुत शक्तिशाली है, हनुमान जी ये है वो है सारा। तो एक बार उनको भी लगा कि भेजो जरा कि कभी हनुमान को हम भी युद्ध करेंगे उनके साथ। बाली ने ऐसा कहा। हनुमान जी को अभी भी अपनी शक्तियां याद नहीं, आप समझ, पूरी बात को समझना। हनुमान जी ने बार बार मना करवाया कि अरे महाराज क्यों आप जो है मुझसे युद्ध करना चाहते हो। मैं कहा मैं तो भगत आदमी हूँ, राम राम करता हूँ। बाली ने कहा नहीं हनुमान, लड़ना पड़ेगा। बहुत जब हुआ तो हनुमान जी तैयार हो गए, ठीक है अब नहीं मानते तो। तब उनके पास जब वो लड़ने जा रहे थे हनुमान जी, तो ब्रह्मा जी आए उनके पास, हनुमान जी के पास, और ब्रह्मा जी ने उनको हाथ जोड़कर कहा कि ये हनुमान ऐसा करो, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उसका 90% अभी मेरे को देकर जाओ, तुम 10% लेकर ही जाओ बाली के पास। बाली वो जो सामने वाले की आदि शक्ति खींच लेता था, बल में जिसके समान कोई नहीं, जिसने रावण को अपने कांख में दबाकर पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए थे। रावण की कल्पना नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली था रावण। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा आप हतप्रभ रह जाएंगे। रावण वो था। रावण और कुंभकर्ण के समान तो कोई शक्तिशाली उस समय पे था ही नहीं। उसको बाली ने कांख में दबा लिया, तो बाली कितना शक्तिशाली होगा। उस बाली से लड़ने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी, और ब्रह्मा जी उनको रोक रहे हैं कि देखो हनुमान 90% मुझे दे जाओ, सिर्फ 10% लेकर ही जाना, 100% के साथ लड़ाई मत करना। हनुमान जी ने 90% ब्रह्मा जी के पास छोड़ कर गए कि ठीक है। तो बाली के सामने जब हनुमान जी आने लगे, तो बाली ने जब दूर से देखा, और वो 10% की आधी शक्ति जब बाली के अंदर आने लगी, तब बाली का शरीर पसीना पसीना होने लगा, उसका शरीर फटने जैसे होने लगा, क्योंकि वो आधी शक्ति उनका शरीर झेले कैसे। हनुमान जी ने 100% लेकर नहीं आए, अभी 5% शक्ति ही, हनुमान जी की 5% शक्ति बाली के अंदर जा रही है, और बाली वो सहन नहीं कर पा रहा है, दूझने लग गया, कांपने लग गया, पसीना पसीना होने लगे, बीपी हाई होने लगी, दिल की धड़कन तेज होने लगी, पांव जमीन से उखड़ने लगे। उस शक्ति वो सहन ही नहीं कर पा रहा है। उन्होंने दूर से ही मना किया कि रुको, मैं अपना प्रण वापस लेता हूं, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ हनुमान, मुझे नहीं लड़ना। हनुमान जी ने वहीं से हाथ जोड़े, ठीक है महाराज मैं चला। हनुमान जी गए, जैसे जैसे दूर होते गए तब तक बाली को वापस थोड़ी शांति आई, और वापस उसका शरीर नॉर्मल हुआ। ये है हनुमान जी का बल। अब आ जाते हैं हनुमान जी के कौन कौन से आयुध हैं, उनके अस्त्र और शस्त्र कौन कौन से हनुमान जी के पास। पंचमुखी हनुमान जी, एकादश मुखी हनुमान, और एक मुखी हनुमान जो सामान्य हनुमान, दास हनुमान, वीर हनुमान, सारे सबका मैं एक मिला जुला कर जो है जितने मैं इकट्ठे कर सका हूँ, मैं सारे आयुध आपको बता देता हूँ। हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों में से गदा, वज्र, पर्वत, नख नाखून, दांत, वृक्ष, पत्थर, थप्पड़, मुष्टिका, लांगूल यानी पूंछ, हुंकार। हनुमान जी का एक आयुध, एक अस्त्र उनकी हुंकार भी है। जब वो दहाड़ते हैं, ये भी उनके अस्त्र की तरह काम करता है। आपने देखा होगा, सुंदरकांड में पढ़ा होगा कि जब उन्होंने लंका को आग लगाकर जब वो हुंकार भरते हुए, गर्जना करते हुए जब निकले, तो गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, गर्भ गिरकर वहीं मर गई। उनकी गर्भ सुनकर राक्षस लोग मर जाते थे, उनकी गरज सुनकर, उनकी हुंकार सुनकर राक्षस लोग खड़े खड़े उनको अटैक आ जाता था और वहीं प्राण त्याग देते थे। उनकी गर्जना ऐसी थी, डेसीबल में गिना जाए तो पता नहीं कितने 10,000 डेसीबल तक चली जाए, कुछ मान लो। तो हनुमान जी तो वो हैं जिनके नाखून, जिनके दांत, लड़ाई करने में रण क्षेत्र के अंदर। अब उनकी चतुराई देखो आप, बुद्धि चातुर्य का भी उदाहरण देखो। हनुमान जी ऐसे एक देवता हैं जिनको अपने मुख्य आयुध गदा चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। यहाँ बैठे हैं,
और आपसे लड़ाई करनी है तो जो हाथ में आ गया, ये मेरे हाथ में पेन आ गया, पेन से मैं हमला कर दूंगा, जो हाथ में आता है। रस्सी दिखी, रस्सी से पलट के रस्सी को हथियार बना लेते थे, पत्थर उठा पत्थर फेंक के मारे राक्षसों पे, पहाड़ उठा उठा कर फेंके, पहाड़ों से मसल दिया, वृक्ष उठा उठा कर मारे, नाखूनों से छेद दिया, दांतों से काट लिया। फिर मैंने ये बता ही दिया कि गदा का प्रहार उन्होंने किसी पर किया नहीं। एक मेरे को किसी सज्जन ने पूछा, हम यही बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार रामायण सीरियल में तो ये बताया था कि जब समुद्र लांघ रहे थे हनुमान जी महाराज, और सिंविका ने जब उनका रास्ता रोका, उनकी परछाई पकड़ ली, तब उन्होंने सिंविका के मुख में जाकर उनके तालू के ऊपर गदा से प्रहार किया, उनको यहाँ से फोड़कर ऊपर से निकल कर आ गए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सिंविका का वध हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से उस सिंविका का विदीर्ण करने, नाखूनों से उस सिंविका को चीर फाड़ दिया, वहां पर उन्होंने गदा का प्रहार नहीं किया। समझ के चलिए कि हनुमान जी की शक्ति का तो मैं क्या बोलूं, हनुमान जी की ताकत। फिर जब वो अपनी गदा अगर किसी पर चला दे तो आप अनुमान वो सृष्टि भस्म कर दें। कई बार हनुमान जी ने अपना जो है बल बखान करने के लिए इस प्रकार से बताया है कि राम जी का नाम लेकर, कि राम जी का नाम लेकर आप कहो तो मैं इस पृथ्वी को मसल डालूं, राम जी का नाम लेकर आप कहो तो समुद्र सुखा दूं। ये क्या है, ये कौन है? रावण सीता माता को कहा कि राम जी का दूत हूँ, राम जी का नाम लेकर आप कहो तो पूरा इस रावण को, इसके राक्षसों समेत यहीं मसल दूं, इसको चींटी की तरह खत्म कर दूं, इसको रगड़ दूं। ऐसा जामन जी से हनुमान जी ने यही कहा कि आप कहो तो सही, राम जी का नाम लेकर मैं ये कर दूं, समुद्र सुखा दूं, और यहां बैठे बैठे एक पत्थर फेंकूंगा, लंका भस्म हो जाएगी, रावण खत्म हो जाएगा, दब जाएगा, मर जाएगा उसके नीचे। हनुमान जी तो वो हैं, उनकी शक्ति का क्या बताए। अब उनकी गदा का प्रहार कौन सहन करेगा? तो इसलिए उन्होंने गदा का प्रहार किसी पर नहीं किया। फिर मैंने एक बात आपको पूछी थी कि उनकी गदा का नाम क्या है। देखो, उनकी गदा का नाम कहीं भी पढ़ने में नहीं आता है। मैंने ये कई बार रिसर्च करने की प्रयास किया तो कौमोदकी लोग बोलते हैं कि कौमोदकी हनुमान जी की गदा का नाम है। मैंने किसी विषय में, किसी वीडियो में ये बताया भी था कि कौमोदकी उनकी गदा का नाम नहीं, कौमोदकी एक्चुअली भगवान विष्णु की गदा का नाम कौमोदकी है। फिर इसमें एक चीज़ और, इंटरनेट को तो धन्य है महाराज, क्या बोला जाए। वाम हस्त उनकी गदा का नाम लोग बोलते हैं वाम हस्त। फिर एक श्लोक भी देते हैं, वाम हस्त गदा युक्तम। अरे हे भगवान, वाम का मतलब बायां, हस्त का मतलब हाथ, यानी उनके बाएं हाथ में जो है गदा युक्तम, बाएं हाथ में गदा से युक्त हैं वो, इनके यानी बाएं हाथ में वो गदा को धारण करते हैं। उसका अर्थ ये है, ये नहीं कि उनकी गदा का नाम वाम हस्त है, ऐसा नहीं है। बाएं हाथ में गदा को धारण करते, वाम हस्त का अर्थ ये होता है, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने जब रिसर्च किया अच्छी तरह से, तो मैंने तंत्र संभालने शुरू किया, तंत्रों को खंगालना शुरू किया, उसमें कहीं नाम मिल जाए तो पंचमुखी हनुमत कवच, जिसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर देखिएगा, बहुत कमाल का वीडियो है। पंचमुखी हनुमत कवच के अंदर इनके आयुधों में यहाँ पर कौमोदकी का उल्लेख होता है, लेकिन उसमें भी ये नहीं, उनके आयुध बताए गए हैं, उनके आयुधों में मुष्टिका है, पहाड़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो एक कौमोदकी भी कहा गया कि उनकी आयुधों में कौमोदकी भी है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि कौमोदकी गदा है। न तो गदा शब्द का उपयोग हुआ है, न कौमोदकी गदा का उपयोग हुआ है, कौमोदकी वर्ड आया है। तो हो सकता है, हम ये मानकर चलते हैं कौमोदकी, जो कि विष्णु भगवान की गदा का ही नाम है, तो संभवतः उनकी गदा का नाम भी कौमोदकी होगा। पद्म पुराण के अनुसार हनुमान जी की पूंछ जो है वो एक्चुअली एक पाश का काम करती है, यानी किसी को आकर्षित करने का, किसी को अपने बंधन में बांध लेने का काम करती है। हनुमान जी की पूंछ, उनके पूरे, देखो वानर की पूंछ का क्या काम है, उसके शरीर को बैलेंस में रखना, संतुलित रखना, यानी अपने बल को, अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या के पाश से संतुलित रखने का काम हनुमान जी की लांगूल यानी उनकी पूंछ करती है। और उनका सबसे भयंकर अस्त्र भी वही है, जैसे चाबुक का, जैसे कोड़े का काम करती है। दूसरी, जो उनके भक्त हैं, जो उनकी सेवा साधना करते हैं, वो अगर उनकी पूंछ पर विशेष ध्यान दें, उनकी पूंछ की आराधना करें तो उनके अंदर विद्या का आविर्भाव होगा। ये प्रयोग मैंने करके देखा है। जो बच्चे लोग, जो विद्यार्थी लोग हैं,
वो अगर हनुमान जी के हाथों की और उनकी पूंछ की उपासना करें, उनकी पूंछ के ऊपर पंचोपचार पूजा करें, उनकी पूंछ के विशेष पूजा करें, उनकी पूंछ का ध्यान करें, पूंछ जिसमें दिखाई देती हो, जिस प्रकार से पूंछ इस प्रकार से दिखाई देती है हनुमान जी की, इस प्रकार पूंछ का ध्यान करके जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, पूंछ की पूजा करते हैं, उनमें विद्या स्वयं आती ही रहती है। उनकी विद्या की कमी उनके जीवन में कभी हो नहीं सकती। विद्यार्थियों के लिए बहुत अद्भुत बात बता रहा हूँ, आगे किसी वीडियो में इसका प्रयोग भी बताऊंगा। तो पद्म पुराण में कहा है कि विद्या निर्मित पूंछ है उनकी, जो साधकों को अपने वश में कर लेती है। अब मुझसे एक किसी ने पूछा था कि सब देवी देवताओं के तो वाहन है, हनुमान जी का कोई वाहन हो तो बताओ। तो हमने भी रिसर्च किया, लेकिन इस प्रकार से वो सिंपल ही था, हालांकि मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने किसी का कोई ऐसा ना हो कि कहीं से कुछ मिल जाए और मैं झूठा पड़ जाऊं बाद में। तो हनुमान जी का एक्चुअली कोई वाहन नहीं है। हनुमान जी को वाहन की क्या आवश्यकता है, वो वायु के पुत्र हैं भाई। और ऐसा कौन है जो हनुमान जी का भार उठाने में सक्षम हो, ऐसा कौन है? तो हनुमान जी का कोई वाहन नहीं है, और वे स्वयं ही एक निम्न सेवक के रूप में ही श्री रामचंद्र जी के साथ रहते हैं। तो वो उनकी सेवक के रूप में है, तो एक सेवक वाहन नहीं रखता, वो हमेशा पैदल चलता है उनके सामने। तो हनुमान जी का कोई वाहन नहीं है। फिर इसी प्रकार से एक कहीं मैंने पढ़ा था कि हनुमान जी का धाम कौन सा है पता है आपको? हनुमान जी जैसे रामचंद्र जी का साकेत धाम, शंकर जी का कैलाश, क्षीर सागर वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का है ना। इसी प्रकार से हनुमान जी का धाम कौन सा है? देखिए, मोटा मोटी तो ये समझिए कि हनुमान जी चूंकि श्री रामचंद्र जी की सेवा में अनवरत वहीं पर उनकी सेवा में रहते हैं, तो साकेत धाम में ही उनका निवास है। साकेत धाम का दक्षिण द्वार पर एक उपवन है, एक बगीचा है, उसमें हनुमान जी का निवास स्थान कहा गया है। फिर किसी ग्रंथ में मैंने ये भी पढ़ा था कि किम पुरुष वर्ष, ये नाम आप याद रखिए। हनुमान जी जहाँ रहते हैं, जो उनका नित्य धाम है, उस धाम का नाम है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष का मतलब सेवक, तो सेवकों का जो क्वार्टर होते हैं इस प्रकार से, वो उनका धाम है। किम पुरुष वर्ष उसी स्थान को कहा जाता है जो साकेत धाम की दक्षिण दिशा में, दक्षिण द्वार की ध्यान रखने के लिए, रखवाली करने के लिए जो वो जो क्षेत्र है उसको किम पुरुष वर्ष कहा जाता है। वहाँ पर हनुमान जी का धाम है, हनुमान जी वहाँ रहते हैं। अब हनुमान जी का एक और जो सबसे बड़ा अस्त्र है, वो शस्त्र है, जो उनका आयुध है, उसको मैं ब्रह्मचर्य भी मानता हूँ। ब्रह्मचर्य हनुमान जी का सबसे बड़ा एक शक्ति है। राम जी की सेवा में शिव जी जाएंगे तो शिव जी के साथ शक्ति तो हमेशा है। शक्ति को छोड़कर कैसे जाया जाए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में सिर्फ राम जी की सेवा करना ही चुना, कि स्वयं अपनी शक्ति को लेकर जाएंगे तो राम जी की सेवा में व्यवधान आएगा। और राम जी के इतने प्यारे, इतने बड़े भक्त हैं महादेव, कि उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारी रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया कि मुझे अपने स्वामी की सेवा में कोई किसी प्रकार का गृहस्थ का व्यवधान नहीं चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी, नैष्ठिक रूप से ब्रह्मचारी व्रत उन्होंने धारण किया ब्रह्मचर्य का। दूसरा, रावण जैसे महान पराक्रमी को समाप्त करने के लिए इतना शक्तिशाली होना ही पड़ता स्वयं महादेव को भी, कि उन्हें भी ब्रह्मचर्य की शक्ति अपने साथ रखनी पड़ी। आखिर जितने बड़े बड़े काम हैं रामायण के अंदर देख लो, हनुमत चरित्र के अंदर जितने बड़े बड़े कार्य हैं राम कथा के अंदर, वो सब किसने किए? वो श्री हनुमान जी महाराज ने किए। अहि रावण वध से लेकर देख लो, लक्ष्मण जी को जिलाने से लेकर और संजीवनी बूटी से लाकर लेने से देख लो, गरुड़ जी को बुलाने से, कुछ भी हो, लक्ष्मण जी को जब उठाए, लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषावतार हैं। मेघनाथ ने जब शक्ति बाण चलाया था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब मेघनाथ उनको लेकर जाने लगा उनको बलि चढ़ाने के लिए, तो उनसे वो हिलाए ना हिले, सब थक गए, किसी से हिलाए ना हिले। लक्ष्मण जी तो स्वयं भार रूप हैं, शेषावतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपने सर पे धारण कर रखा है। हनुमान जी ने एक ही बार में टपक से उनको उठाया और ले चले गए रामचंद्र जी के पास। ऐसा कौन सा जो महान कार्य है जो हनुमान जी के हाथों से ना हुआ हो? ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते कि हनुमान जी ने वो काम कर दिखाए इस रामलीला के अंदर, रामचरित्र के अंदर। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम से दुर्गम कोई कार्य हो आपका, आपके जीवन में, उसको सुगम बना देते हैं हनुमान जी महाराज। इस वीडियो में ना बता पाऊँ तो अगले वीडियोस में मैं हनुमान जी के 2-3 प्रयोग, कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा आपके सामने, ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो अगले वीडियोस में मैं वादा करता हूँ कि अगले कुछ वीडियोस में आपके सामने हनुमान जी के कुछ सुंदर सुंदर प्रयोग लेकर आऊँगा, आपके जीवन बदल जाएगा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, 8 प्रकार की सिद्धियाँ उनके पास हैं। 9 निधियाँ,
पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, महाकुंद, नील, खर्व, 9 निधियों के स्वामी। यानी ये इनके पास हमेशा रहती हैं। अब आप इनकी उपासना करोगे, इनसे ये मांगोगे तो ये नहीं मिलेगी क्या? फिर हनुमान जी से जुड़ा एक कथानक और आता है और एक रहस्यात्मक कथा और आती है कि जिससे कृष्ण जी का भी संबंध है और गोवर्धन पर्वत का भी संबंध है। सुनिएगा ध्यान से। जब पुल निर्माण चल रहा था, जब सेतु निर्माण चल रहा था, तो आसपास के जितने भी पर्वत, पहाड़, भाटे वाटे, पत्थर थे वो सारे समुद्र के अंदर डाल दिए थे और सारे खत्म हो गए। तो श्री रामचंद्र जी की सारे वानर सेना जो थी, उन्होंने सोचा कि अब दूर जाकर जो है पर्वतों को, पहाड़ों को, पत्थरों को लेकर आया जाए। तो हनुमान जी इसी क्रम में दौड़ते हुए, उड़ते हुए हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय द्रोणगिरी के पास में उन्हें शिखर दिखाई दिया गोवर्धन पर्वत के नाम से। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की कि हे प्रभु गोवर्धन, मैं आपको जो है श्री राम काज के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ और इस प्रकार से सेतु के रूप में, सेतु निर्माण में आपका जो है प्रयोजन हम चाहते हैं और आपके ऊपर जो है हम चलते हुए लंका प्रस्थान करेंगे श्री रामचंद्र जी महाराज। गोवर्धन जी तो कृतकृत्य हो गए, प्रसन्न हो गए कि बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी महाराज, आप मुझे लेकर चलिए। तो जैसे ही वो वहाँ से लेकर चले, कुछ दूरी पर आए थे, तभी श्री रामचंद्र जी ने जो है, तब तक वहाँ पर जितने पत्थर वगैरह थे उनसे लंका, वो सेतु का काम पूर्ण हो गया। तो रामचंद्र जी ने आदेश दे दिया भगवान ने कि जो अब जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए, जो जहाँ पर जो पत्थर जिसने जहाँ उठा रखा है वो वहीं पर नीचे रख दे और आ जाओ भैया, सारे काम कंप्लीट हो गया है, पुल बन चुका है। अब जैसे ही हनुमान जी के कानों में ये सूचना पहुंची तो उन्होंने गोवर्धन को ब्रजधाम के अंदर वहीं पर रख दिया। अब गोवर्धन जी उदास। गोवर्धन जी ने कहा, महाराज हनुमान जी, आपने तो कहा था कि राम जी जो है उनकी सेवा में मुझे लगाया जाएगा, वो मेरे माथे पर, मेरे मुझ पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे, आपने तो यहीं धर दिया। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऐसा है, प्रभु की आज्ञा से ही मैंने आपको यहाँ रखा है, लेकिन मैं उनसे जाकर प्रार्थना करूँगा तो मेरा वचन वो खाली नहीं जाने देंगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा वो आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, मेरी वाणी को खाली नहीं जाने देंगे, जो थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस प्रकार से आज्ञा लेकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास गए। प्रभु श्री राम जी से बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, गोवर्धन जी मैं आपके उसमें ला रहा था और जो आप बड़े खुश थे गोवर्धन पर्वत तो, और आपने मना कर दिया, उनको वहीं छोड़ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी बात सही है, मुझे पता है गोवर्धन ब्रजधाम में वहाँ पर आपने वहाँ पर उनको रख दिया है, लेकिन उन्हें मेरा वंशी वेश प्रिय है। मयूर मुकुट वंशी वेश धारण, जो वो रूप जो है वो मेरा उनको प्रिय है। तो मैं उसी रूप में द्वापर में अवतार लूँगा और सारी लीला उन्हीं के ऊपर करूँगा, उन्हीं के आसपास करूँगा। तो उन्हें कोई चिंता करने की, अभी यहाँ आते तो सिर्फ मैं 4 कदम चल के चला जाता उनके ऊपर से, लेकिन अब चूंकि उनका इतना, वो मेरे इतने बड़े भक्त हैं, तो मैं कृष्ण के रूप में मैं वहाँ पर अवतार लूँगा और सारी लीलाएं उनके ऊपर ही करूँ, उनके आसपास करूँगा। ये इसके पीछे हनुमान जी का भी हाथ है, बताओ। इसी प्रकार अहि रावण वध की भी एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कल्प भेद के अनुसार 2-3 इसके वर्जन हैं। तो जो वर्जन मेरे पास है, जो रामायण में आता है, वो ये है कि रावण के सभी पुत्र मारे जाते हैं, कुंभकर्ण का वध हो जाता है, इधर मेघनाद मारा जाता है। तो जब जैसे ही मेघनाद की सूचना रावण के पास आती है, तो ये सूचना सुनते ही वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि सबसे प्यारा उसको अपने जीवन में मेघनाद ही था। उसको विश्वास नहीं था कि मेघनाद को भी कोई मार सकता है। तब उसे अब लगने लग गया था कि ये दोनों जो है दशरथ पुत्र जो है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब उसको लगा कि क्या किया जाए, इन दोनों को कैसे दूर रखा जाए, कि इन दोनों को कैसे मारा जाए। तो उसका एक सहयोगी था जो पाताल में शासन करता था, अहि रावण। अहि रावण देवी का भक्त था और रावण उसके पास जाकर रावण ने उससे प्रार्थना की कि देखो ऐसा है कि 2 राजकुमार हैं और ऐसे इस प्रकार से कहानी हो गई है और तुम्हें उन दोनों को उठाकर लाना है और उनको मार दो तुम अपने इधर ले आकर। तो अहि रावण ने भी जब ये कथा सुनी तो उसने भी हाथ जोड़ लिया कि महाराज रावण, ये क्या कर दिया आपने। सीधे सीधे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना, लड़ाई करना वो एक अलग बात होती है, उनकी सहधर्मिणी को तुम उठाकर ले आए। अब बुरे का तो फल तो बुरा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी चलो अब आप बोलते हो तो बताओ मुझे किस प्रकार करना है, किस प्रकार मरना है, ये बताओ। तो बताया रावण ने कि उन दोनों को उठा कर ले आओ चुपके से, छल नीति से। तो अहि रावण जो है वो देवी का भक्त था और रूप बदलने में सबसे माहिर था अपने जमाने का। तो अहि रावण जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का वो कैंपिंग थी, उसके चारों तरफ पता है आपको, सारा रामचंद्र जी का जितना भी कैंप था, जितना शिविर था, युद्ध शिविर जिसके अंदर सारे वानर और सारी सेना सोती थी, रामचंद्र जी के तंबू थे, वो सब वहाँ पर शयन करते थे, उसके चारों तरफ उनकी रक्षा कैसे होती थी।
हनुमान जी की पूंछ उसके चारों तरफ फैला कर रखते थे हनुमान जी, और उसकी उस पूंछ की दीवार बनाकर रखते थे। उस पूंछ को कोई पार माई का लाल नहीं कर सकता था। अहिरावण ने जब ये देखा कि ये पूंछ को पार नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने अहिरावण ने विभीषण का वेश बनाया साधु रूप में। विभीषण का वेश बना और अंदर प्रस्थान करने लगे, अंदर आने लगे। तो हनुमान जी वहाँ पर आ गए। हनुमान जी ने पूछा, भैया विभीषण महाराज अभी इतनी रात को कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैं संध्या वंदन करने गया था, आज थोड़ी देर हो गई, आज थोड़ा ज़्यादा जाप हो गया तो मैं लेट हो गया। तो हनुमान जी को कुछ शक तो हुआ, लेकिन हनुमान जी ने जो है अहिरावण को छोड़ दिया। अहिरावण जैसे ही श्री रामचंद्र जी के तंबू के अंदर गया, तो वहाँ पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सोते हुए देखा। दूसरी तरफ दूसरे भी सब सो रहे थे, अंगद, जामवंत, द्विविद, मयंद, नल, नील, खर, सारे जो है उनके योद्धा सो रहे थे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने, काफ़ी सारा वर्णन आता है, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ आपको। लक्ष्मण जी और राम जी को उन्होंने छल बल से, अत्यंत बलशाली था, तो चुपके से धीरे से नींद में उनको उठाया और उठकर आकाश मार्ग से पातालपुरी ले जाकर उनको बांध दिया अपने धाम में जाकर। ठीक है, इधर हल्ला हो गया थोड़ी ही देर में कि अरे तो भगवान तो है नहीं, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी है नहीं। फिर किसी ने कहा कि मैंने किसी को उड़ते हुए देखा, उस दिशा में जा रहा था, है प्रकाश पुंज जी, इस प्रकार से मैंने देखा। तो ऐसा क्या हो गया? तो विभीषण से पूछा कि महाराज आप आए थे इतनी रात को? तो विभीषण ने कहा कि महाराज मैं तो सो रहा था। तो फिर मैंने तो आपको देखा। तो उन्होंने कहा कि मेरा रूप तो एक ही व्यक्ति है जो यहाँ पर ले सकता है, जो धारण कर सकता है, वो है अहिरावण, वो पातालपुरी का शासक है। और रावण ने हो सकता है उसको कहा हो, क्योंकि मेघनाथ मारा गया तो अब रावण के पास अब ऐसी कोई शक्तिशाली, ऐसा कोई बचा नहीं है। तो ऐसी शक्तिशाली तो राक्षस तो है जो अहिरावण ही है, जो उसकी मदद कर सकता है और जो मेरा रूप धारण करने में सक्षम है। हनुमान जी ने उनको पूछा कि बताओ कहाँ है? तो हनुमान, सबको कलेश मच गया था भाई। तो हनुमान जी ने सबको शांति धराई की चिंता मत करो, आकाश में होगा, पाताल में होगा, धरती के किसी भी कोने में होगा, उसको मार कर आऊँगा और प्रभु को सकुशल वापस लेकर आऊँगा, कोई चिंता मत करो। हनुमान जी गए, पातालपुरी में गए। पातालपुरी के बाहर ही जो है मकरध्वज नाम का एक बालक वहाँ पर जो है अहिरावण की नगरी की रक्षा कर रहा है। उसने रोक लिया कि अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा भैया तुम कौन? नहीं जा सकते, मेरे स्वामी। तो उसने कहा कि मैं मकरध्वज, मैं हनुमान का बेटा। हनुमान जी को बता रहा है। हनुमान जी ने कहा भाई मेरा कौन सा बेटा, मैं तो ब्रह्मचारी। तो उसने कहा कि हनुमान जी ने जब लंका दहन के बाद अपनी पूंछ, पूरी गर्मी हो गई थी, पसीना पसीना हो गया था, तो पूंछ जब समुद्र के अंदर बुझाई थी, तो उनके पसीने की कुछ बूंदें जब समुद्र के अंदर गिर गई थी, उसको एक मछली ने पी लिया था, और उस मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम मकरध्वज है और मैं हनुमान जी का बेटा हूँ। हनुमान जी ने कहा ठीक है बेटा, हनुमान तो मैं स्वयं हूँ, तू मेरा बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, और मैं इस प्रकार से आया हूँ। तेरा मालिक जो है रावण मेरे प्रभु को लेकर आया है, तो मुझे जाने दे। लेकिन मकरध्वज भी अपने प्रण का पक्का कि नहीं जाने दूंगा, मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, मुझसे लड़ना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा यह भी ठीक है। तो हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा, उसी की पूंछ से उसी को बांध दिया, एक तरफ पटक दिया, और वहाँ पर चले गए जहाँ पर बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था अहिरावण, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की। तो हनुमान जी ने वहाँ पर देवी को प्रणाम किया चुपके से जाकर। हनुमान जी को जैसे ही देवी ने देखा, जिसकी पूजा करता था अहिरावण, देवी धरती के अंदर समा गई, अंदर चली गई, और हनुमान जी देवी का रूप धारण करके मुंह खोल के वहाँ पर खड़े हो गए, देवी का रूप धारण करके। अब सबसे पहले भोग नैवेद्य जो भी वो अर्पित करता अहिरावण, हनुमान जी सीधा के सीधे उसको साकार खा जाते। अहिरावण भी देखा कि आज देवी बहुत प्रसन्न है, साक्षात रूप में आकर मेरा भोग ग्रहण कर रही है। इधर लक्ष्मण जी की थोड़ी तंद्रा छुटी, राम जी को जगाया कि महाराज ये तो बलि चढ़ा देगा हमारी। राम जी ने कहा कि देखो दुनिया जब परेशान होती है तो मेरा नाम लेती है, मैं परेशान होता हूँ तो हनुमान को याद करता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा अब हनुमान को याद करने से क्या होगा, यहाँ हनुमान कैसे आएंगे? राम जी ने कहा कि वो हनुमान जी का चिंता, हमारा काम ये है कि अपनी परेशानी के अंदर जो है हनुमान का नाम लिया जाए, संकट मोचन। तो दोनों ने हनुमान जी को याद किया, और अहिरावण ने जैसे ही उनकी बलि चढ़ाने लगा, अपने तलवार उठाई, हनुमान जी ने देवी रूप में अपना असली रूप प्रकट किया और अहिरावण को पकड़कर उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी। बाकी सारे राक्षसों को मार भगाया, मारा कोटा, और दोनों रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर वापस अपने शिविर में जाकर पहुंच गए। ये मोटी मोटी कथा थी, मैंने वो जल्दी जल्दी में आपको बताई। पॉइंट ये है कि जब श्री रामचंद्र जी भी किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जिसका निवारण कोई नहीं कर सकता, तो वो भी हनुमान जी को ही याद करते हैं। इसके पीछे का भाव ये है कि रामचंद्र जी और हनुमान जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हनुमान जी की भक्ति अगर आपको सिद्ध करनी है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो श्री रामचंद्र जी का नाम लो।
रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, रामचंद्र जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी के मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करो, या श्री राम जय जय राम का पाठ करो, या एनीथिंग, कोई भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम जी का जितना नाम आप हनुमान जी के मंदिर में लोगे उतना हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। न कि हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का नाम लेने से, उससे कहीं ज़्यादा फल आपको हनुमान जी के मंदिर में रामचंद्र जी का नाम लेने से आपको फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी की नाम लेने की बजाय आप हनुमान जी का नाम लो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त का नाम लो, भगवान खुश, भगवान का नाम लो, भक्त खुश। अब एक और अद्भुत बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। नंदी और हनुमान जी के बीच में क्या रिश्ता है। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश के ऊपर से अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, उसकी गति थोड़ी सी रुक गई तो उसने देखा, रावण ने, कैलाश पर्वत पर नंदी जो कि वानर मुख वाले हैं, वानर मुख, ध्यान से सुनिएगा, वानर मुख वाले नंदी, उनको देखकर राक्षस राज को हंसी आ गई। तो नंदी ने ये देखा कि मेरे ऊपर हंस रहा है रावण, अरे महादेव का भक्त है तो अपनी जगह पे होगा। उन्होंने राक्षस राज को श्राप दे दिया वहीं पे कि पहली बात तो यहाँ पर जहाँ पर शिव और गौरी साक्षात रमण करते हैं वहाँ के ऊपर से तू धड़ाधड़ निकले जा रहा है, ऊपर से मेरा उपवास उड़ाता है, तो प्रजापति पुलह के वंश में मेरे ही मुख वाले वानर उत्पन्न होंगे जो तेरे नाश का कारण बनेंगे। इसी प्रकार से पुराणों में नंदी को जो है वो हनुमान का अवतार भी बताया। हनुमत सहस्त्र नाम में 89वें श्लोक के अंदर हनुमान जी का नाम नंदी भी बताया गया है। उस नंदी के पीछे यही कारण है। दूसरा, पुराणों में, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि नंदी ही वास्तव में शिव के 11वें रुद्रावत 11 अंशावतार हैं जो कि हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार से एक कथा आपको और सुनाता हूँ। देखिए, बहुत कथाओं के पीछे कुछ रहस्य होते हैं, वो समझने की बात होती है। हनुमान जी कितने चतुर हैं, कितने नीतिज्ञ हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ। रावण की जब सारी सेनाएं, सारे पुत्र सब मर गए और अंत में जब उसने यज्ञ किया था, पता है आपको, निकुंभला माता का, तो उसके अंदर देवी का उसने आह्वान किया और उसका आहुतियाँ दी। तो कई सारे ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और हवन संपादित करने के लिए उसने। तो हनुमान जी को जब ये पता चला तो हनुमान जी समझ गए कि ये यज्ञ अगर सफल हो गया तो रावण को हराना असंभव हो जाएगा। तो उन्होंने जो है एक ब्राह्मण का वेश धारण किया कि उन ब्राह्मणों की सेवा करने लग गए जो वहाँ पर उनका हवन कर रहे थे, उनके अनुष्ठान के अंदर थे। उनकी खूब सेवा की। तो अंत में ब्राह्मण देवता सारे प्रसन्न हो गए पूर्णाहुति के समय। तो पूर्णाहुति से पहले ब्राह्मणों ने पूछ लिया, भैया तुमने बड़ी सेवा की, क्या चाहिए बताओ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को घुमाया। पूंछ जो 5 रूपी पूंछ थी, जिसको देखकर साधक लोग उनके वश में हो जाते हैं, तो पूंछ को घुमाते हुए उन्होंने ब्राह्मणों से ये वरदान मांग लिया कि आप जो श्लोक पढ़ते हैं अर्गला स्तोत्र का, जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, ये अर्गला स्तोत्र का एक श्लोक है। तो इसके अंदर जय भूतार्ति हारिणी की जगह उन्होंने है की जगह क जुड़वा दिया कि प्रभु मेरी इच्छा ये है कि है की जगह वहाँ पर आप क पढ़ लें। वो उस पाश में बंधे हुए थे, उनकी मति भ्रम हो गई। है की जगह उन ब्राह्मणों ने आहुति देते समय रावण के समय आचार्यों ने है की जगह क अक्षर लगा दिया। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी की जगह भूतार्ति कारिणी कर दिया। यानी मनुष्यों का दुख हरने वाली के स्थान पर मनुष्यों को दुख देने वाली, मनुष्यों का दुख करने वाली, ये इसका अर्थ हो गया। तो इस प्रकार की आहुतियां जब लगी तो पूरा अर्थ ही बदल गया और यही मंत्र की आहुति रावण का अनर्थ करने में जो है बाद में उसका कारण बनी, उसका समूल नाश हो गया। तो ये भी हनुमान। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कार्य था जो हनुमान जी के द्वारा नहीं, वहां पर सारा कुछ तो राम कथा के अंदर रावण को मारने के लिए सबसे बड़ी भूमिका में जो थे वो हनुमान जी तो थे। जब रावण का उल्लेख आया तब हनुमान जी आकर खड़े हो गए। जब कोई ऐसी विपदा आई जो रावण से रिलेटेड थी वहां पर हनुमान जी आकर खड़े हो गए। हनुमान जी कौन? शिव जी के अवतार। शिव जी कौन? रावण के उपास्य देव, रावण जिनका सबसे बड़ा भक्त। अब शिव जी ही उसके इतने खिलाफ हो गए रावण के कि उन्होंने जहां जहां रावण का नाम आया वहां पर हनुमान के रूप में राम जी का साथ दिया और उसका खत्म किया। उसको खत्म करके पॉइंट ये है महाराज कि जब आप में अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने बल का, अपने पौरुष का अहंकार इस सीमा तक बढ़ जाए कि आप अपने उपास्य को भी आदेश देने लग जाएं, आप किसी को भी धरती पर कुछ ना समझें, आप स्वयं जब ये कहने लगे कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ महादेव का, ये हूँ, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये कर रखा है,
तो आपके इष्ट देव भी उससे कुपित होंगे, नाराज ही होंगे। मूल बात यह है रावण में और हनुमान जी में कि भक्त तो दोनों थे। रावण भी भक्त था महादेव का, हनुमान जी भी भक्त थे श्री रामचंद्र जी के। मूल अंतर यह था जिसने एक का तो समूल नाश करवा दिया और एक को चिरंजीवी बना दिया, अहंकार और विनम्रता का, ये उनका अंतर था। रावण का अहंकार उसे लेकर डूब गया, हनुमान जी की विनम्रता इतना, जबकि रावण जैसे हनुमान जी के सामने कहाँ टिक रहे थे, चुटकी में यूं यूं मसल देते। हनुमान जी तो वो हैं, लेकिन उन्होंने सदैव विनम्रता का भाव बना के रखा। दास रूप में अवतार लिया था महादेव ने, तो दासत्व का पालन किया। अब हनुमान परम पिता परमेश्वर क्यों है ये सुनिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से चर्चा करते हुए कहते हैं कि यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ, पुरोहितों में स्वयं वशिष्ठ हूँ, षडैश्वर्य महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ, सेवकों में मैं हनुमान हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल का पेड़। यानी इन सब में जो कथावाचकों में मैं वेदव्यास, स्वयं वेदव्यास हूँ। तो जो जिस परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो सब मैं हूँ। यानी सेवकों में अगर गिना जाए, सेवकों में तो हनुमान मैं स्वयं हूँ। यानी यहाँ पर परमपिता परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है हनुमान जी के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। हनुमान जी कोई देवता या सामान्य जिस रूप में हम जानते हैं वैसे नहीं है, उसके तत्व की तरफ जाएंगे तो हनुमान स्वयं परमपिता परमात्मा है। फिर इनका एक नाम आता है बजरंग बली। बजरंग बली का भी नाम का अर्थ समझ लो, अभी मुझे याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ। बजरंग का अर्थ होता है वज्र अंग, वज्रांग, यानी वज्र के समान जिनके अंग हों वो वज्रांग बली, इतने बली, वज्र के जिनके अंग वज्र के समान हो इतने बली, वो हनुमान जी महाराज बजरंग बली। इस प्रकार से उनका अपभ्रंश हो गया, वज्रांग बली का बजरंग बली हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण कॉन्स्पिरेसी कि हनुमान जी नर हैं या वानर हैं या वन में भ्रमण करने वाला कोई प्रजाति है कि क्या है। देखिए, कोई इसमें संदेह नहीं रखना कि जगह जगह पर इस प्रकार से उल्लेख आता है कि हनुमान जी वानर थे। वानर मने अब साफ शब्दों में उसको आप उनको बंदर कहो तो भी ठीक है, किसी को ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं है। वन में रमण करने वाला, ठीक है, तो वन में उस वक्त बंदर ही रमण करते थे। पेड़ों पर उछलना कूदना जिनकी प्रवृत्ति रही, ये साहित्यों में आता है, ये हमारे शास्त्रों में आता है, तो वानर हो गया। फिर से पूंछ जिनकी है, अब सामान्य मनुष्य की तो पूंछ नहीं होती। कपि शब्द का बार बार उल्लेख किया जाता है, कपि शब्द का अर्थ होता है बंदर, ठीक है। उनका रंग रूप जिस प्रकार से आता है, ऊंची ठोड़ी जिनकी होती है, लाल वर्ण जिनका होता है, लाल रंग की आंखें जिनकी होती है, पूंछ जिनके जिनके बड़े बड़े दांत हैं, जिनके नाखून हैं। अब ऐसा मनुष्य तो नहीं होता कोई, ठीक है। तो बार बार नई नई कॉन्स्पिरेसी में जो हमारे जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसी प्रकार से आप हनुमान जी को पूजिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर थोड़ी सी बात और बताता हूँ कि महादेव को वानर रूप क्यों लेना पड़ा। क्योंकि रावण को यह वरदान था कि वो देवता उसके सामने टिक नहीं सकते थे, देवताओं से वो हार नहीं सकता था। वानर, रीछ, मनुष्य, 3 योनियां ऐसी थी जिसके लिए उसने कुछ कहा नहीं था कि चलो इनको छोड़ दो, इनसे तो मैं कहाँ ही मरने वाला हूँ। इसलिए वानर रूप में आना जरूरी था। अब वो मनुष्य रूप में आते तो मनुष्य रूप में तो श्री रामचंद्र जी स्वयं लीला कर ही रहे थे। दूसरा, एक दास्य भाव की प्रगाढ़ता के लिए भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के दास के रूप में वहां पर आए थे, तो इसीलिए उनके बराबर वो नर रूप में नहीं आए, वो वानर रूप में आए कि वानर योनि जो है उन मनुष्य के नीचे की योनि कही जाती है, इसलिए वो उसमें आए। और हनुमान जी का इतना बड़ा महत्व इसलिए बताया जाता है कि वानर रूप में आने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। वानर, पता है आपको, बंदर जो है अत्यंत कामुक प्राणी माना जाता है, काम वासना जिसकी चरम पर हमेशा रहती है। ऐसी योनि में आने के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और दासत्व का पालन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का उछलना कूदना इधर से उधर जिसकी प्रकृति में ही होता है, बंदर जो एक जगह टिक नहीं सकता, ऐसी वानर योनि में भगवान शिव आए और ये बताया। हनुमान इसलिए इतने महान है कि उछलने कूदने वाली एक कामुक प्राणी की योनि में आने के बाद भी जिन्होंने अपना जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों के अग्रगण्य हुए, जिन्होंने ध्यान की पराकाष्ठा को पार कर लिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को पार कर लिया, ऐसे सारे दुर्गुण जो बंदर में होते हैं उन सब से उन्होंने पार पा लिया। इसलिए हनुमान जी इतने महान कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली।
रामायण में भी इस प्रकार से अनेकों बार कहा गया है कि हनुमान जी की दिव्यता जो है उनके वानर होने के कारण ही है, जो उनकी दिव्यता है, जो उनके अंदर का देवत्व है। और हमारे शतपथ ब्राह्मण हमारे इस प्रकार से कहते हैं कि विद्वान सो ही देवता। इसका अर्थ देखो इस प्रकार से समझो, कोई व्यक्ति एक अभिनेता है, ठीक है, अगर वो स्टेज के ऊपर किसी कहानी का पार्ट अदा कर रहा है और वो बंदर की भूमिका अदा कर रहा है, तो क्या वो बंदर हो जाएगा? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आप समझ के चलना। जो अभी तक मेरे वीडियो में टिके हुए हैं, नई नई बातें पता चलेंगी। तो जब राम जी की कथा जब चल रही थी कल्प भेद के अनुसार, जब इस प्रकार सब अपने अपने पार्ट डिसाइड कर रहे थे, सूर्य ने कहा कि मैं अंशावतार रूप में सुग्रीव बनूंगा, हैं, वरुण बोल रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, अंगद बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म का अवतार, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं जामवंत के रूप में अवतार लूंगा, रुद्र बोल रहे हैं कि मैं बंदर का पार्ट अदा करूंगा, मैं हनुमान का पार्ट अदा करूंगा। तो वहां पर वो बंदर नहीं हो गए, वो हैं देवता ही। सिर्फ वो एक वहां पर अभिनय कर रहे हैं, उस पार्ट को, उस अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि रावण का भी वरदान था, और भी कारण पर हमने बात कर ली। तो वानर का पार्ट अदा करने से वो वानर नहीं हो जाते, बंदर नहीं हो जाते। दूसरा, अब आप कहते हैं कि जी वन में उनको आप क्या प्रॉब्लम, क्या उनको बंदर मानने से क्या दिक्कत है? दूसरे प्राणियों में भी तो अनेकों भगवान के अवतार हुए हैं। नरसिंह अवतार नहीं है, शर्वराज अवतार नहीं है, प्रत्यंगिरा देवी नहीं है, वराह नहीं है, कच्छप नहीं है, मत्स्य अवतार नहीं है। ये प्राणियों के रूप में ही तो है। अब आप तो वराह अवतार पे भी कल कुछ नया कुछ लॉजिक ढूंढ के ले आओगे कि वराह नहीं है जी, वराह तो सुअर होते हैं। सुअर नहीं होते, सुअर होते हैं शूकर। उस पर कभी बात रहेगी, देखो ये विषांतर हो जाएगा। तो कहीं कोई संदेह नहीं रखना कि भगवान वानर रूप में ही है, वानर रूप में पूजो उनको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा जाता है। देखिए एक एक शब्द की व्याख्या करने बैठे ना तो हनुमान जी के ऊपर वीडियो बनाते बनाते मेरा जीवन ही निकल जाएगा। मैं हर संडे को एक हनुमान जी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा, ऐसे तो मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा और हनुमान जी की कहानियाँ खत्म नहीं होंगी। तो जितना हो सकता है मैं संक्षेप में, कुछ हो सकता है मैं कुछ भूल भी जाऊं, जैसे जैसे याद आता जरम बात। अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम। अतुलित बलधाम, भगवान हनुमान जी इतने बलशाली हैं, सबको पता है। तो अतुलित बलवानम नहीं कहा गया है, बलवान नहीं कहा, बलधाम कहा गया है। बलवान का मतलब जिसमें बल हो, बल का धाम उसको कहा जाता है कि जो बल का जो नगर है उसका राजा हो, जिसमें बल स्वयं हो, जो स्वयं बल रूप हो, जिसमें स्वयं भी बल हो, जो बल दूसरों को बल देने में भी जो समर्थ हो, वो बल का धाम। हर एक चीज के पीछे आप छोटा छोटा आप इसके अर्थ करने का प्रयास कीजिए। सामान्य बलवान नहीं है हनुमान जी, हनुमान जी बल का धाम है। इस संसार में, सृष्टि में जितना बल है वो सब हनुमान जी का है। हनुमान जी उसको देने में समर्थ है और हनुमान जी के अंदर है। हनुमान जी उस बल के प्रतीक हैं। अब आप सोचो कि ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। अब एक और आपको तथ्य बताता हूँ कि हनुमान जी केसरी और अंजना जी की एकमात्र संतान नहीं थे। उन हनुमान जी के अलावा उनके 5 भाई और थे। हनुमान जी उनमें सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े हनुमान जी थे जो वायु के अंश से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद केसरी और अंजना जी के 5 पुत्र और हुए, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। ये 5 पुत्र हुए, 5 विवाहित थे। उनकी स्त्रियां, उनकी अपनी अपनी स्त्री थी, उनकी पुत्रियां थी, उनके पुत्र थे, उनके पौत्र थे। उन्होंने सामान्य अपना जीवन जिया इसी प्रकार से। लेकिन हनुमान जी तो आजन्म ब्रह्मचारी थे। आपको पता है हनुमान जी का भगवान शिव से भी युद्ध हो चुका है। पद्म पुराण में इस प्रकार की कथा आती है कि रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो अश्वमेध यज्ञ के बाद जो उन्होंने घोड़ा छोड़ा कि जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो सारी सीमाएं या तो भगवान श्री रामचंद्र जी की राज्य को स्वीकार कर ले या फिर उनसे युद्ध करे। इस प्रकार की कहानी होती है अश्वमेध यज्ञ में। तो घोड़ा गया, हनुमान जी और शत्रुघ्न जी उस घोड़े के साथ साथ। तो देवपुर नामक स्थान के पास वीरमणि नाम के राजा के क्षेत्र में वो घोड़ा पहुंचा। तो वीरमणि ने उस घोड़े को अपने पास बांध लिया और उस घोड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया। रामचंद्र जी की जो है राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया। तो शत्रुघ्न जी के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि जो था वो महादेव का बहुत जबरदस्त भक्त था, महादेव का परम भक्त था। उसने महादेव का आह्वान कर दिया ऐसे युद्ध के समय कि आप आओ और मेरे साथ दो। महादेव जी को भी आना पड़ा, भक्त के पुकारे क्या करे, तब इधर से आ गए हनुमान जी। हनुमान जी का और महादेव का युद्ध शुरू हो गया। बताओ, देखो कथा है, पद्म पुराण में कथा आती है, आप देखिएगा, मिल जाएगी। हनुमान, अब
हनुमान जी को तो वरदान था कि युद्ध क्षेत्र में उनको हारना ही नहीं है। ये शिव जी ने ही उनको वरदान दिया था। शिव जी को ही लड़ना पड़ रहा है। अब कैसे शिव जी ने त्रिशूल तक चला दिया, त्रिशूल को यूं पकड़ के, और ऐसा उल्लेख आया क्षण मात्र में उसको खंड खंड कर दिया, तिनके के समान तोड़ फोड़ के फेंक दिया। कुछ बनाए ना बने, शिव जी फिर भी लड़े, लेकिन हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेट कर घुमा दिया। नंदी ये देखकर भयभीत हो गए, एक तरफ जाकर छुप गए। क्या करूं? देखो, मैंने ही कहा था कि नंदी का ही रूप हनुमान जी हैं, शिव जी का ही रूप अंशावतार हनुमान जी हैं। तो इसमें था ना, ये इस प्रकार की बातों में अपना दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना कि शिव जी से कैसे लड़े। और पद्म पुराण की कथा मैं बता रहा हूँ, रहस्य क्या है बताऊंगा। हनुमान जी ने शिव जी को ही अपनी पूंछ में लपेट कर रोक दिया, स्तब्ध कर दिया। तब शिव जी ने कहा कि हे हनुमान, अरे भैया छोड़ दे, बता तुझे क्या चाहिए, तुम क्या मांगते हो? हनुमान, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी शक्ति से, बताओ क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं तो राम जी का भगत हूँ, राम जी की। अचानक इतने विनम्र हो गए हनुमान जी कि मुझे क्या चाहिए प्रभु। हनुमान जी भी, उनका पूरा सम्मान, हनुमान जी को पता है कि महादेव हैं, ये चाहें तो ये भी अपनी लीला कर रहे हैं जो मेरे साथ खेलकूद कर रहे हैं। तो महादेव तो ऐसा नहीं हो सकता कि महादेव जी को वो हनुमान जी पकड़ ले। लेकिन हनुमान जी का उस वक्त प्रधानता, हनुमान जी की कल्प भेद के अनुसार कथाओं में देखो प्रधानता होती है। जैसे आप अपने घर में मंदिर रखते हैं, घर के मंदिर में एक प्रधान देवता होता है, ठीक है, बाकी सारे देवी देवता हैं उनके आसपास। पंचदेव उपासना हमारे उसमें कहा, हमारे सनातन धर्म में कही जाती है, शिव, सूर्य, गणेश, देवी और विष्णु। तो ये पांच में से जिसको आप प्रधान मानते हैं उनकी मूर्ति को बीच में रखिए, उनको प्रधान मानकर बाकी चार परिकरों के रूप में वहाँ पर आप पंचदेव की उपासना कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में हनुमान जी की उपासना है, हमारे घर के मंदिर में हनुमान जी की उपासना है, तो श्री रामचंद्र जी उनके पीछे हैं, इधर महादेव जी हैं, इधर गणेश जी। मुख्य हनुमान जी की उपासना होती है, यानी उस कथा के अंदर, उस स्थान के अंदर मुख्य रूप में हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो बाकी सारे वहाँ पर हनुमान जी से बाद में काम करेंगे, ऐसा समझिए, नीचे काम करेंगे, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा अपने मुख से। यहाँ कथा हनुमान जी का विशेष बताया जा रहा है, तो हनुमान जी मुख्यता में रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि महादेव उनसे कमज़ोर हो गए, महादेव के तो अवतार हैं वो, महादेव जी उनसे कैसे कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आपके अंदर एक नैष्ठिक दास्य भाव है अपने इष्ट के प्रति, तो आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। आप में इतना ज्ञान है, आप में इतनी सामर्थ्य है, आप में इतना फोकस है अपने दास के, अपने इष्ट के प्रति इतनी भक्ति है, इतनी विनम्रता है, तो शक्ति अपने आप आएगी, भक्ति अपने आप आएगी, बल अपने आप आएगा, जिससे आप कुछ भी करने में समर्थ हो जाएंगे। ये इसके पीछे इस प्रकार के भाव होते हैं। इसी प्रकार से इसी कथानक के से आगे कथा बढ़ती है। वो घोड़ा कहीं जाता है और सूरथ नाम का एक राजा जो है वो, उससे हनुमान जी का युद्ध हो जाता है। तो वो भी भगवान का बड़ा भक्त था, सूरथ भी, वो भी महाशक्तिशाली था। उसने हनुमान जी के ऊपर पाशुपतास्त्र का उपयोग किया। पाशुपतास्त्र को तो उन्होंने यूँ तोड़ दिया, यूँ तोड़ा के चुरा करके फेंक दिया। पाशुपतास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, वो पाशुपतास्त्र की बात चल रही है। वो सिद्ध कर रखा था राजा सूरथ ने और हनुमान जी पे चढ़ाया था। हनुमान जी ने उसी को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को निगल लिया और पचा गए। बताओ, अब आप मुझे ये समझाइए कि ऐसा क्या करे हनुमान जी का, इनको कौन हराएगा? तो आप क्यों नहीं हनुमान जी की उपासना करते हैं? इसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूँ। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंदर अक्षय कुमार का वध कर देते हैं हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के पास में। तो स्वयं फिर मेघनाद जाता है। मेघनाद उस हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र से वार कर देते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की कहीं निम्नता न हो जाए, ब्रह्मास्त्र की जो है महिमा कम न पड़ जाए, इस वजह से उसमें अपने आप को बंधना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, उनको संदेश भी देना था रावण को कि एक बार समझा भी दिया जाए कि चलो ये मुझे बांध कर ले जा रहा है, तो एक बार रावण से आमने सामने थोड़ा मुलाकात भी हो जाए और उसको समझा दिया जाए कि भैया गलत कर रहे हो, अभी भी छोड़ दो माता सीता को, ये बताना था। लोग कई बार मुझसे, कई सारे ऐसे होते हैं ना, देखो, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जिनको ऐसी बाल की खाल निकालने में मजा आता है। ब्रह्मास्त्र उनसे झिलता नहीं था, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो है उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता ब्रह्मास्त्र को, तो वो झुक गए और बंध गए, अपने आप बंध गए। ऐसा कैसे? अरे भैया, ब्रह्मास्त्र का सामना ही नहीं कर सकते थे, इसलिए जानबूझ के बंदे का बांध दिया उसने। ऐसा नहीं था। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मास्त्र जैसों को तो निगल जाते हैं हनुमान जी महाराज।
जिसके बारे में आप कहानियाँ सुनते हो ना, ब्रह्मास्त्र जो सबसे बड़ा अस्त्र है, पाशुपतास्त्र, जो एक बार चल जाए तो वापस नहीं होता। हाँ तुम चलाओ तो सही, वापस करेंगे नहीं, अपने आप में पचा लेंगे, खा जाएंगे उसको। ये है हनुमान जी महाराज। अरे भैया क्यों पड़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हनुमान जी के बराबर कोई भी नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, जो आपके काम का है, जो आपको अच्छा लगेगा। एक बड़े प्रश्न मेरे पास आते हैं कि महिलाएं हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं कर सकती हैं? महिलाएं हनुमान जी का पूजन क्यों नहीं कर सकती हैं? ये कहाँ लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी का पूजन न करें? कौन से ग्रंथ में लिखा है? हाँ, तंत्र शास्त्र में ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा उल्लेख हो, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो तो सबको पालन करने पड़ते हैं। लेकिन हनुमान जी को न मानना, उनकी पूजा न करना महिलाओं को, ये कहाँ लिखा है? सुनो क्या है, मैं बताता हूँ। भाव प्रधान, जब आपकी भक्ति भाव प्रधान होती है, जब आपका भाव सबसे ऊपर हो जाता है कि नहीं मुझे तो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं अच्छा लगता, मैं तो हनुमान जी को जानती हूँ बस, तो आप उनकी पूजा भी करिए, पंचोपचार कीजिए, षोडशोपचार कीजिए, भगवान को टच भी कर सकती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। मासिक धर्म के समय पे आप तो, वो तो सबके लिए लागू है, वो तो किसी भी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, वो तो ठीक है। मासिक धर्म के बड़े प्रश्न आते हैं, भैया मैं तो थक गया हूँ जवाब देते देते। साहब मासिक धर्म में इनकी पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 7 दिन 6 दिन टाल लो, सर धोने के बाद जब बिल्कुल शुद्ध हो जाए उसके बाद आप देवी देवताओं का पूजन कीजिए। हनुमान जी का पूजन भी उसके बाद ही होगा, ठीक है। ये पाठ कर सकता हूँ क्या, वो पाठ कर सकता हूँ क्या मासिक धर्म में? मासिक धर्म में पुस्तक को हाथ में लेकर कोई पाठ नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर प्रवेश ही निषेध है। मासिक धर्म में मन मन में अंदर ही अंदर आप कोई नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते। राम 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 मन में चल रहा है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, ये आप मन मन में मासिक धर्म के समय में भी आप जाप कर सकती हैं। इसके अलावा सारे रिचुअल्स जो करने लायक पूजाएं हैं, पाठ हैं, स्तोत्र हैं संस्कृत के, वो आप मत कीजिए। सिंपली एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, इस प्रश्न से थक गया हूँ। जब भगवान को टच नहीं करना है तो भगवान की पवित्रतम जितनी वस्तु हैं उनको छूना नहीं है। अब इसी प्रकार से हनुमान जी की सेवा भी उसी में आ गई। आपका भाव अगर प्रधान है, आपने उनको भाई रूप में उनको पूजा है, अपने स्वामी के रूप में पूजा है, सखा रूप में पूजा है, किसी भी रूप में पूजा है, अपने घर के मालिक के रूप में पूजा है, तो आप उनको टच भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं 7 दिन टाल के, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। भाव प्रधान अगर आपका है, और अगर आप साधना करती हैं कि नहीं मेरा भाव तो जो है किसी और देवता पर है, लेकिन उन्होंने वीडियो में बताया था तो इनकी साधना से ये मिल जाता है और मैं साधना करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उनको टच नहीं करना, छूना नहीं। भक्तिपूर्ण आपका भाव है कि मैं तो बस इन्हीं की हूँ, मेरा और कोई है नहीं, हनुमान जी मेरे हैं, मैं हनुमान जी की, तब तो आप पूजा करो, टच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने किसी वीडियो को देखकर हनुमान जी की उपासना में आई है कि इनकी उपासना से चलो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो आप जो है उनको टच नहीं कर सकते, परिक्रमा उनकी नहीं कर सकते, ठीक है। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, ये हमारे गुरुजी ने कहा है, गुरु वचन से मैं बताता हूँ कि ऐसी महिलाएं जिनको मासिक धर्म आता है, 45-50 वर्ष तक की महिलाएं, अभी नहीं है, ये नहीं कि अभी मासिक धर्म नहीं आ रहा है, अभी आप शुद्ध अवस्था में, लेकिन मासिक धर्म युक्ति आप स्त्री हैं तो भी आप हनुमान जी की परिक्रमा आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आपका भाव प्रधान है, हनुमान जी को सर्वस्व मान रखा है, उनके अलावा और कोई देवी देवता समझ में ही नहीं आता, तो परिक्रमा भी कर सकती हैं, उनको टच भी कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं। इतना भाव आपका है तो अब आप, ये आपके ऊपर है, गेंद आपके पाले में डालता हूँ कि आपके भाव कहाँ तक है, उनकी भक्ति कहाँ तक है। आप ये मानती हैं कि मेरे हनुमान जी मुझे तो कभी प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते, तो मासिक धर्म के 7 दिन के अलावा आप उनको टच भी कर सकती हैं, परिक्रमा भी कर सकती हैं, पूजा पाठ जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ये भी बोलते हैं कई महान विद्वान लोग कि घर में हनुमान जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, घर में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में शिव जी की पूजा नहीं। अरे तो किसकी करेगा? सनातन धर्मी व्यक्ति है तो किसकी पूजा करेगा? अपने घर में हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, महादेव जी की भी कर सकते हैं, जो देवता पे आपका विश्वास हो उस देवता का कीजिए। हाँ, उग्र रूप का तो मैं मना करता हूँ, गृहस्थी हैं अगर आप, तो उग्र देवताओं की पूजाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटोकॉल्स लागू हो जाते हैं। उग्र देवी देवता जो है
वापस कुछ ना कुछ उनकी मांग बनी रहती है, वो नहीं होती तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दास भाव, हनुमान जी बैठे हैं शांति से आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे हनुमान जी घर में पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल लोग बोलते हैं पंचमुखी हनुमान जी, मैं ये हनुमान जी से रिलेटेड ही सारी जितनी बातें मैं सब कर रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान जी को मुख्य द्वार पर रख लो तो शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करे। तुम्हारे नौकर हैं क्या तुम्हारे हनुमान जी? तुम्हारे घर के चौकीदार हैं क्या? गणेश जी की मूर्ति रख दो वहाँ पर, तुम्हारे घर के नौकर हैं क्या? घर के अंदर अगर उनकी पूजा करोगे तो क्या फिर भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाएगी? ये कैसे हो सकता है कि उनको दरवाजे पे ही रखना है? बाहर पूजाएं वहाँ पर होती नहीं है, उन पे धूल जमती रहती है, मिट्टी जमती रहती है, एक अगरबत्ती दिखा दोगे बस सुबह सुबह, तो भैया इससे तो और नेगेटिविटी बढ़ेगी, तुम्हारी कम नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में क्लेश पर बढ़ेंगे। कोई मूर्ति अगर आप घर के अंदर लाते हैं तो पहली बात तो अंगुष्ठ प्रमाण है, अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, ठीक है? ये तंत्र शास्त्र कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे आगे, इसका भी मैं काउंटर करूंगा। पंचमुखी हनुमान, उग्र देवी देवता, भद्रकाली, काली, प्रत्यंगिरा, इस प्रकार की देवताओं की जगह अगर आप अंगूठे से बड़ी प्रतिमा न रखें, इतनी ही रखें तब भी ऐसे देवी देवताओं की आप पूजा जरूर करें, मूर्तियां रखें तो नित्य पूजा, फिर नित्य सेवा उनकी होनी ही चाहिए, नहीं होती तो समस्या है। फिर आ जाते हैं इससे बड़ी मूर्ति। मान लिया आपके पास इतनी बड़ी मूर्ति है, अंगूठे से बड़ी मूर्ति की आप पूजा करते हैं घर के अंदर, तो आप कर सकते हैं कि हाँ उसकी भी कर सकते हैं। आपका अगर भाव है, आपकी भक्ति है और आप नित्य पूजा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप भद्रकाली की भी कर सकते हैं, प्रत्यंगिरा की भी कर सकते हैं, शरभराज की भी सबकी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा उग्रतम मूर्तियों में, उपासनाओं में आप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सार संभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो परेशानियां खड़ी होंगी। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो घर में काली की उपासना कर रहे हैं वर्षों से, उनके घर में बहुत कलेश है। अरे गृहस्थ तो भैया क्यों करना ये सब? आप दास भाव के हनुमान जी की पूजा करो, घर में रामचरितमानस का पाठ करो, उससे बड़ा क्या हो सकता है? चलो ये विषयांतर हो जाएगा, इस बारे में फिर कभी और अगर आपके मन में फिर कोई प्रश्न रह गया हो तो बाद में बात करेंगे। कभी आप प्रश्न कर लेना कमेंट में, मैं जवाब दे दूंगा उसका, कोई वीडियो बना दूंगा उसका। अब हनुमान जी की पूजा में क्या चढ़ाया जाए, क्या क्या किया जाए कि हनुमान जी प्रसन्न हो? हनुमान जी की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है श्री रामचंद्र जी। हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री रामचंद्र जी का कोई भी पाठ कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र हो गया, राम 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 हो गया। पता है आपको हनुमान जी कौन सा मंत्र जपते हैं? हमारे तंत्र शास्त्र बताते हैं कि हनुमान जी जिस 13 अक्षरी मंत्र का जाप करते हैं वो है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का जाप स्वयं हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी को देखते हैं ना आप ध्यान में बैठे हुए, इस प्रकार से हनुमान जी माला जपते हुए, हनुमान जी इस प्रकार से करताल बजाते हुए श्री राम जय जय राम गा रहे होते हैं। सो राम जी का नाम, राम जी की उपासना किसी भी प्रकार से कीजिए आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। हे हनुमान जी महाराज, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं श्री राम जय जय राम का पाठ करता हूँ, इसका जाप करता हूँ। आप देखिए कि हनुमान जी अति शीघ्र आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। तो ये हो गया एक नंबर। दूसरा, प्रैक्टिकली क्रियमाण में क्या क्या इन्हें पसंद है? लाल रंग के पुष्प, रक्त वर्ण के जितने पुष्प हैं इनको प्रिय हैं, खास तौर से रक्त कनेर का पुष्प वो सबसे प्रिय है हनुमान जी महाराज को। फिर पुष्पों की बात चले तो जो पुरुषवाची पुष्प हैं वो हनुमान जी को सारे प्रिय हैं। लाल कनेर, गुलाब, ये पुरुषवाची पुष्प हैं। जो फूल स्त्रीवाचक होते हैं, जिनकी स्त्रियों का बोध होता है, वो पुष्प हनुमान जी को नहीं चढ़ाए जाते, वो पूजा सामग्री हनुमान जी को नहीं चढ़ाई जाती। कुमकुम, स्त्री शब्द है, कुमकुम नहीं चढ़ाना। रक्त चंदन, चंदन चढ़ा सकते हैं, चंदन पुरुषवाचक है। इन पे चढ़ाई जाने वाली सामग्री भी पुरुषवाचक ही होती है, चना, गुड़, केला, अमरूद। फिर हनुमान जी को दीपदान बहुत प्रिय है। भगवान के सामने आप दीपक लगाइए, घी का दीपक हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। मैं फिर बता देता हूँ, शनि महाराज को शांत करने के लिए तेल का दीपक आप हनुमान जी के सामने कर सकते हैं, वो एक अलग उपासना, वो अलग ग्रहों को शांत करने की बात हो सकती। लेकिन हनुमान जी को प्रिय है घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक हनुमान जी को प्रिय है। तो इसमें भी कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप तेल का दीपक लगा, तेल का दीपक आप शनि शांति के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी को तो घी का ही प्रिय है। इसलिए भगवान को रोटी का प्रसाद नहीं चढ़ता, रोट का प्रसाद चढ़ता। इतना मोटा रोटा बनाया जाता है, रोट जो इधर राजस्थान में काफ़ी फेमस है, रोट, इतनी मोटी रोटी बनाई जाती है, इतनी मोटी गोल, ठीक है,
उसमें बढ़िया सा घी वी डाल के उसके अंदर गुड़ डाल कर ये भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है हमारे इधर। ये भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, रोट का प्रसाद। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, चोला चढ़ाना, सिंदूर अर्पित करना, घी से सिंदूर अर्पित करो, घी के साथ या चमेली के तेल से करो। हनुमान जी को ध्वजा बहुत प्रिय है, ध्वज का जो है ध्वज और दीपदान का विशेष महत्व है। इसके ऊपर में कई सारे प्रयोग हैं, तो मैं अगली वीडियोज़ में किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रयोग नहीं बताऊंगा। ये प्रिय है, ये समझ लो। हनुमान जी के मंदिर में आप ध्वज चढ़ाते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, तब भी आपके लिए शुभ है। भगवान के मंदिर में आप दीपक करते हैं, तब भी आपके लिए शुभ है। तंत्र में बहुत बहुत बड़ा संग्रह है हनुमान जी के मंत्रों को लेकर, हनुमान जी के स्तोत्रों को लेकर। शाबर मंत्र में हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है। हनुमान जी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े रक्षात्मक मंत्र हैं। तंत्र शास्त्र में तो बहुत बड़ा उल्लेख है हनुमान जी का। उसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, ये सब हम जानते ही हैं। पंचमुखी हनुमान कवच, एकमुखी हनुमान कवच, वड़वानल स्तोत्र, लांगूलास्त्र प्रयोग, द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र, ये सबकी मैं कई बार बात चर्चा हम कर चुके हैं। ये सब हनुमान जी की शक्तिशाली स्तोत्र हैं। विचित्र वीर्य हनुमान प्रयोग, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए सबसे बड़ी निधि है। मैं बताऊं आपको, जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है वो अपने जीवन में आलसी नहीं हो सकता, वो अपने जीवन में अकर्मण्य नहीं हो सकता, वो अपने जीवन में उसका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। ये 3 चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको, सुंदरकांड का पाठ पढ़ने वाला व्यक्ति। और इसमें भी सबसे ऊपर हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो का सार एक ही लाइन में समझ लीजिए कि आप अपने घर में हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो बहुत सुंदर, प्रतिमाएं तो बहुत सुंदर नहीं है, तो जिन हनुमान जी को आप मानते हैं, इस पूरे दुनिया के अंदर कोई हनुमान जी का ऐसा विग्रह, ऐसी मूर्ति, ऐसा मंदिर है जिनको आप बड़ा मानते हैं, अपने घर में ही बैठकर घी का दीपक जला लीजिए और उन हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, या और भी कोई हनुमान जी महाराज जो अपने घर में, गांव में आसपास हों, जहां आप जा नहीं सकते, उनके नाम से दीपक जलाइए और अपने घर में ही उनके लिए रामचरितमानस का पाठ अपने घर में शुरू कर दीजिए कल से, कि हे प्रभु, आपको सुना रहा हूँ ये श्री रामचरितमानस का पाठ, आप सुनिए और मुझ पर कृपा कीजिए। वो चाहे फिर अमेरिका में भी हनुमान जी का मंदिर होगा, आप पे कृपा करने लग जाएगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली पाठ है रामचरितमानस का। हनुमान जी की कृपा अपने आप आएगी। हनुमान जी की कृपा आ गई तो ज्ञान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, चतुरता बढ़ेगी, आपके घर में संकटों का नाश हो जाएगा, क्लेश का नाश हो जाएगा, शत्रुओं का नाश होने लग जाएगा, विद्या बढ़ने लग जाएगी, घर में शांति आने लग जाएगी, घर में सेवा, सद्भाव, स्नेह पनपने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा। ये रामचरितमानस का प्रताप है। रामचरितमानस ऐसी नहीं है कि जिसमें राम जी की कृपा है। रामचरितमानस ऐसा पाठ है जिसके अंदर से आप हनुमान जी की कृपा निकलवा सकते हैं। हनुमान जी को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो श्री रामचंद्र जी का नाम, रामचंद्र जी का नाम, उनकी महिमा सबसे ज्यादा कहाँ है? श्री रामचरितमानस में, जो मैं मानता हूं। इसे तो मैं कहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। श्री रामचरितमानस घर घर में, हर हिंदू को अपने घर में पढ़नी ही चाहिए। इसके ऊपर फिर एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, श्री रामचरितमानस के क्या प्रभाव है और उनकी क्या महत्व है। आप दंग रह जाएंगे। आप जो बड़े बड़े ये जो प्रचंड चंड साधनाओं में जो आप वीडियो पर देखते रहते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, इन सबसे ऊपर मैं श्री रामचरितमानस को मानता हूँ। मैं आज खुला बोलता हूँ, करके देखो महाराज, मैंने तो ये करता हूँ जी, मैं काली की साधना करता हूँ, मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक, तुम्हारी जिंदगी वहीं पड़ी हुई है अभी तक। 1 साल ये रामचरितमानस अपने घर में शुरू कर दो, 1 साल करके देख लो। 1 साल के बाद तो किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू बोलोगे मैसेज में आके मुझे। लोगों को चाहिए कुछ ददात, कुछ ऐसा खतरनाक सा, वो मैंने लोगों को बताना होता है ना, मैं वो साधना करता हूँ। ये वो दवाइयाँ हैं जो साइड इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। रामचरितमानस असर भी सबसे ज़्यादा, साइड इफेक्ट 0। हाँ, उतना विश्वास जगाना पड़ेगा मन में, उतनी भक्ति, अपने प्रेम उमड़ाना पड़ेगा मन में कि हाँ यही सब कुछ है, तब होगा। उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो फिर तो उसका तो क्या ही किया जाए।
अब ये प्रश्न मत पूछिएगा कमेंट में कि साहब मैं तो काली की उपासना करता आ रहा हूँ, क्या अब मैं रामचरितमानस कर सकता हूँ? अरे साहब मैं तो देवी की उपासना करता हूँ, मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, तो मैं भी हाँ कर सकते हैं महाराज। ये छोटी छोटी बातें नहीं पूछा करते। भक्ति साधना में किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं कि जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। हाँ, आपका जो गुरु मंत्र है उसको करते रहिए, उसको नहीं छोड़ना। जिसकी उपासना करनी है करते रहो बाबा। जिसकी उपासना आप करते हो उनको रामचरितमानस सुना दो। अब तो ठीक है, काली माता की आप उपासक हो, आप भगवान शरभराज की उपासक हो, प्रचंड नाम ले रहा हूं मैं, प्रत्यंगिरा के आप उपासक हो, तो इनको, गणेश जी के आप उपासक हो तो गणेश जी को रामचरितमानस का पाठ सुनाओ। काली माता को सुनाओ, माता जी मैं आपका भक्त हूं, आप रामचरितमानस का पाठ आपको सुना रहा हूं, ये सुनो। देखो कितनी जल्दी कृपा आती है घर में। कोई प्रश्न इससे संबंधित पूछना ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि रामचरितमानस का पाठ आप कुछ भी हो, आप कौन भी हो, आप किसी की भी उपासना करते हो, आप कैसी भी स्थिति में शुरू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। करके देखो महाराज, 1 साल में जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी की कैसी कृपा होती है, आप होते हुए देखना अपने जीवन में। अब थोड़ा सा वर्णन ज्योतिष के रूप में ले लेते हैं। हनुमान जी का संबंध कौन कौन से ग्रहों से है। सबसे पहला संबंध सूर्य से। हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं तो आपके सूर्य व्यवस्थित होने लग जाएंगे, क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य का तेज हनुमान जी के अंदर है। शनिदेव हैं, शनिदेव की कथाएं हैं, हम सुनते ही हैं। शनिदेव को जो है रावण के चंगुल से छुड़ाया था हनुमान जी ने, तो शनिदेव उनके आभारी हैं। तो हनुमान जी की उपासना करेंगे, शनिदेव की शांति रहेगी। मंगल, जो कि देवताओं के सेनापति के रूप में कहे जाते हैं, और इसी प्रकार से हनुमान जी जिनके अधिपति, मंगल के अधिपति स्वयं हनुमान जी हैं, तो मंगल ग्रह शांत, मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना। बुध, बुद्धि के देवता माने जाते हैं। हनुमान जी की उपासना जब आप करते हो तो हनुमान जी तो स्वयं बुद्धि रूप हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो बुध ग्रह शांत, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्ध का मतलब बुद्ध तत्व है, उसकी वृद्धि आपके अंदर हो जाएगी हनुमान जी की उपासना करने से। तो बुध ग्रह अपने आप शांत। चंद्रमा, सौम्यता का प्रतीक, तरलता का प्रतीक, बह जाने का प्रतीक। हनुमान जी की उपासना में तो विनम्रता ही विनम्रता है। चंद्रमा ठीक। गुरु, बृहस्पति, मैंने आपको बताया था कि अगले कल्प में हनुमान जी ही ब्रह्मा होने वाले हैं। ज्ञानियों में वो बृहस्पति के समान है, ऐसा अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञान के भंडार, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी की उपासना करने से आपके अंदर का गुरु तत्व बढ़ने लग जाएगा, अपने आप बृहस्पति ग्रह की शांति हो जाएगी। राहु और केतु तो राक्षस है ही सही। राक्षसों का मर्दन करने के लिए, राक्षसों के भय कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़े हनुमान जी महाराज। राहु केतु की पीड़ा हो, करो हनुमान जी की उपासना। कैसे करनी है कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। हनुमान जी की उपासना नवग्रहों को शांत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपासना है, क्योंकि 8 सिद्धियां इनके पास है, 9 निधियां इनके पास हैं, बल इनके पास, बुद्धि इनके पास, ज्ञान इनके पास, चतुरता इनके पास, वाक चातुर्य इनके पास, भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता। आप क्या सोच सकते हैं जो हनुमान जी के पास नहीं है, वो गुण इनके पास हैं, और वो देने में समर्थ है। इन सब के धाम है, वान नहीं है, ये धाम है। तो परेशानी कोई भी हो, 100 तालों की एक चाबी हनुमान जी महाराज। अब कमेंट में इस प्रकार से प्रश्न नहीं करना कि देखो जी हम तो इतने, आप तो पहले ललिता माँ की वीडियो बनाया, उनको महान बताया, इनको महान बताया, अब हम क्या करें, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं। आपके जो इष्ट हैं उनकी उपासना करते रहिए। मेरा ये है कि उसमें डूब जाइए, जो कर रहे हैं उसमें डूब कर करिए, उसमें घप जाइए पूरा। ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से जी मैंने एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, ऐसे नहीं होगा। लगना पड़ेगा। पागलों की भक्ति होती है, पागलों की तरह होती है। हनुमान जी ने करी श्री रामचंद्र जी की भक्ति, वैसी भक्ति आपको हनुमान जी की करनी पड़ेगी, या आपको रामचंद्र जी की करनी पड़ेगी। जो नीचे से नीचे काम को भी अपने प्रभु को समर्पण कर देते हैं, उनको नीचे से नीचे, भगवान का नीचा सा नीचा काम भी जिनको नीचा नहीं लगता। सीता जी को देखा कि मांग में सिंदूर भर रही हैं इस प्रकार का, तो जो ये कि क्या है कि मेरे सौभाग्य का प्रतीक है, इससे श्री रामचंद्र जी की मुझे जो है प्रेम प्राप्त रहता है। रामचंद्र जी तो क्या हनुमान जी को नहीं पता? क्या हनुमान जी नहीं जानते थे कि पूरे शरीर पे भी कोई ऐसा शरीर मलता है क्या?
हनुमान जी ने ऐसी ऐसी कलाकारियाँ करी हैं कि जो दिखा देता है कि इष्ट के प्रति आपका भाव जो है ना इतना दासपूर्ण, इतना भक्तिपूर्ण होना चाहिए कि आप किसी भी सीमा तक आप जा सकें। हनुमान जी ने सिंदूरी अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया कि मेरे प्रभु अब मेरे हैं। इस प्रकार की भक्ति आप दिखाओ ना, तब जाके तो काम होंगे। हम करते एक माला नहीं, हमसे होता कुछ है नहीं। हमें चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों से हमारे काम हो जाएं, मुझे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े। मुद्राओं के भी मैंने वीडियो बनाए, 5 मिनट में मुद्रा कर लूं और भगवान मेरे पे सब कुछ दे दे। अरे ऐसा नहीं होगा, आपको लगना पड़े। छोटे मोटे प्रभाव हो सकते हैं, आपको भक्ति में डूबना पड़ेगा। कोई उपाय करते हो, कोई पाठ करते हो तो उसके अंदर घनत्व, उसकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अंदर का भाव उसके अंदर झोंकना पड़ेगा। असल बात तो यही है। हनुमान जी इतने महान क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ने ही ये शिक्षा हमें दी है कि जो भी करो धर्म के लिए कार्य करो और वो कार्य सीधे अपने प्रभु को समर्पित कर दो। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैं मेरे बल से ये कर लूँगा। हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल से ये काम करता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे प्रभु का बल है। जो मुझसे करवा रहा है ये उनका है। अगर वो हाथ हटा लेंगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं। यही सोचकर आप अपने जीवन में काम कीजिए कि हमारा कुछ नहीं है, ये मेरे प्रभु हैं जो वो मुझसे करवाते हैं, ये उनकी महिमा है। भैया हमारा क्या है? आप क्या हो? आप कौन हो? अहंकार रहित सेवा दास भाव हनुमान जी से सीखते हुए अगर आप जीवन में आगे बढ़े तो प्रभु की अहेतु कृपा आपके ऊपर अवश्य 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 ही होगी। तो महाराज इस प्रकार से काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं। हनुमान जी जैसा कोई देवता हमारे भारतीय समाज के अंदर नहीं है जिनकी इतनी प्रतिष्ठा हो, जिनकी इतनी प्रसिद्धि हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे विश्व में जिनके संकेत हमें मिलते हैं। पूरे विश्व में इंडोनेशिया, जकार्ता और मलेशिया और थाईलैंड और जापान और ऐसे ऐसे देशों में भी इनके जो है इनके मंदिर, इनके विग्रह हमें मिलते हैं। ऐसे भी इतिहास हमें बताते हैं। हनुमान जी का उल्लेख पूरी दुनिया में कायम है। चिरंजीवी हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं। आप जब उनको सुनाएंगे, रामचंद्र जी का नाम लेकर आप उनसे बात करेंगे तो आपको उत्तर भी देंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं करना। उनको ये वरदान है कि जब तक श्री रामचंद्र जी की कथा इस सृष्टि में, इस जीवन में चलेगी, तब तक श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो राम जी का नाम लेते रहिए, राम राम करते रहिए, हनुमान जी का साथ आपके साथ बना रहेगा। ए जपा जप का वीडियो मैंने पिछला ही बनाया था, उसी में सांस के साथ राम नाम को जोड़ दीजिए। हनुमान जी आपके साथ, आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे। आपके जीवन रथ का मकर ध्वज, जो जीवन रथ के ऊपर जो ध्वजा है वो हनुमान जी थाम लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने जीवन में होते हुए देखा है। तो आपको इन वचनों पर भरोसा रखना चाहिए। हाथ जोड़कर आपसे फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि धर्म से जुड़िए, अधर्मियों से, पाखंडियों से दूर रहिए, हनुमान जी महाराज की शरण में जाइए, न कि काल नेमियों की शरण में जाइए जो चोला ओढ़ते हैं धर्म का और बात करेंगे विधर्मियों की। ऐसी भी 1-2 वीडियो आएंगे, आने वाले हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, संकेत यहाँ दे देता हूँ। तो इसी प्रकार कुछ छूट गया हो मुझसे, ऑब्वियसली छूटा ही होगा। हनुमान जी का विषय इतना बड़ा है कि मेरा मुख, मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती, न जा पाएगी इस जन्म में। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्विंस कर पाया हूँ हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारा काम है। अब तक जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदिच्य ये कामना करता हूँ कि हनुमान जी महाराज आप सबके हृदय में विराजें, श्री रामचंद्र जी आपके हृदय में विराजें, आपके ऊपर कृपा करें। आपके मंगल की कामना करता हुआ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।